हम्म। तो चलिए कौन सा क्वेश्चन हमने, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था? 13 14, 11 13 14 था ना? 11 13 14 था ना? कौन सा था बोलो? 11 13 14। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं। आज मैं खुश हूं, तो खुशी में जो होमवर्क है वो डिस्कस कर लेते हैं। 11 नंबर देख लो। 11 नंबर में, तो 11 नंबर में एक नॉर्मल क्वेश्चन है ना, ये कैश बुक भी बनाना एक नॉर्मल क्वेश्चन है। द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला शोज 8,36,400 एज द बैलेंस एट बैंक एज ऑन 31st December 2017, बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट एग्री। तो दोनों मैच नहीं हो रहे, तो आपको क्या करना है? ऑन स्क्रूटिनी, चेक, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में, चेक करने के बाद में, यू फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। कुछ गड़बड़ आपको मिल गई, कुछ डिफरेंसेस आपको मिल गए। सो ऑन 15 December 2017 द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट। पेमेंट साइड अंडरकास्ट हो गई। ये किससे स्टार्ट करें? बैलेंस है ना, ये क्या है? बैलेंस है ना, बैलेंस है, इस पे कैश बुक है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? बोलिए। 15 December, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट, पेमेंट साइड कैश बुक के अंडरकास्ट हो गई। तो पेमेंट साइड अंडरकास्ट होने की वजह से क्या हो जाता है? बैलेंस। बोलो। पेमेंट साइड अंडरकास्ट होगी, पेमेंट साइड पे कम लिखा है, तो अंडरकास्ट होना मतलब क्या? कम विड्रॉल दिखना, उससे बैलेंस बढ़ जाता है। बैलेंस अगर बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं? बोलो। लेस कर देते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। आगे, अ चेक ऑफ 1,31,000 इशूड वॉज नॉट टेकन इन बैंक कॉलम। तो ये कहां पे? चेक इशूड वॉज नॉट टेकन इन बैंक कॉलम। बैंक कॉलम कहां पे आता है? कैश बुक में आता है। तो कैश बुक में एंट्री नहीं है ना इसकी, कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो इसकी वजह से क्या? चेक इशू किया, तो चेक जो इशू किया वो कैश बुक में एंट्री नहीं की, बट वो चेक गया होगा। प्रॉब्लम कैश बुक में, उन्होंने क्लियरली बोला प्रॉब्लम कैश बुक में, कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखा नहीं गया, बट पासबुक में गया होगा ना। पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा, कैश बुक का बढ़ गया होगा। बढ़ गया होगा तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो गया होगा, उन्होंने ठीक से आगे का पढ़ा नहीं होगा, तो उन्होंने सोचा होगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो ये नहीं है, वो क्या बोल रहे? चेक इशू किया बट वॉज नॉट टेकन इन बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में लेना भूल गए। बैंक कॉलम कहां पे आता है? कैश बुक में, मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं चेक इशू की। तो अगर पेमेंट या विड्रॉल की एंट्री नहीं है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है। समझा? आगे, वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। वंस अगेन, डिपॉजिट हो गया बट आपने बैंक कॉलम में लिखा ही नहीं। वो क्या बोल रहे हैं? अभी प्रॉब्लम कैशबुक से रिलेटेड बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? डिपॉजिट किया, पैसे लेके डिपॉजिट किए, बट इस तरह से रिकॉर्ड हो गया कि कैशबुक में बैंक कॉलम ही नहीं, मतलब बैंक कॉलम में एंट्री नहीं आ गई, तो कैश कॉलम में गई होगी। तो उससे क्या हो जाएगा? कैशबुक का बैलेंस क्या दिखाई देगा? कम दिखाई देगा। और कैशबुक का बैलेंस कितना अमाउंट है? इसमें हमें दो चीजें बनानी है क्या? जस्ट मिनट। तो बोलो इसका क्या हो गया? ओनली बी आर बोला है ना, मुझे लगा कैशबुक भी बनाने के लिए बोला है, कि मैं जस्ट चेक कर रहा था। तो इसकी एंट्री कैशबुक में नहीं हुई है, बराबर। तो कैशबुक में एंट्री नहीं होगी तो कैशबुक का बैलेंस क्या दिखाई देगा? कम दिखाई देगा ना। तो क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे।
देखो यहां पे थोड़ा सा चेंज किया। बहुत से स्टूडेंट क्या कहते हैं, एक बात समझ लेना, आगे का पढ़ते नहीं, उन्होंने देखा चेक इशूड, इसका मतलब उनके दिमाग में आता है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बट आगे का पढ़ो, आगे बोला है चेक तो इश्यू हो गया बट वॉज नॉट टेकन इन बैंक कॉलम। बैंक कॉलम कहां पे होता है, कल ही अपना डिस्कशन हो गया, बैंक कॉलम होता है कैश बुक में। तो कैश बुक में एंट्री नहीं है, कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो कैश बुक का बैलेंस कंपैरिजन में क्या दिखाई देगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बाद में वही बोला है वन डिपॉजिट, एक डिपॉजिट है, वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड किया एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, मतलब बैंक कॉलम है ऐसा माना ही नहीं हमने और रिकॉर्ड कर दिया। फिर कहां पे रिकॉर्ड कर दिया, कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया होगा, मतलब बैंक कॉलम में उसकी एंट्री है ही नहीं। तो इसकी वजह से डिपॉजिट नहीं दिख रहा कैश बुक में, इस वजह से कैश बुक का बैलेंस क्या दिखता है, कम दिखाई देता है। तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये बहुत से स्टूडेंट ने करेक्ट किया क्या, ये वाला, या गलत हो गया, जो भी है सही बोल देना। आज मैं बहुत खुश हूं, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, वैसे भी नहीं बोलता मैं, कुछ गलती हो गई तो। बट थिंग इज दैट आपको ये समझ में आना चाहिए कि ठीक से पढ़ना है। मैंने बार बार एक चीज बोली, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा नहीं पढ़ते, इस वजह से गलती हो जाती है। क्लियर, वो अगर उनके दिमाग में हो जाता है चेक इशूड, चेक इशूड बट क्या आगे चेक इशूड दिखा तो आगे नॉट प्रेजेंटेड, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा थोड़ी नेसेसरी, पूरा पढ़ लो, मतलब उन्होंने क्लियरली समझाया होता है, उसे समझ के हमें सही किया है। मतलब कुछ स्टूडेंट ने सही किया है, कुछ स्टूडेंट ने गलत किया, कोई बात नहीं, बट ठीक से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। जिन स्टूडेंट ने गलत किया उसका रीजन मेनली ये हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग में क्या किया, चेक इशूड देखा तो आगे नॉट प्रेजेंटेड वही सोचा होगा। नहीं, मैं आज इसलिए खुश हूं क्योंकि मैं खुश रहता हूं, बाकी कुछ नहीं है। मतलब एक बार कोई बोले ना कि मैं आज दुखी हूं तो कोई पूछता नहीं है, बट कोई किसी ने बोला आज मैं खुश हूं तो जरूर पूछता है। मतलब खुशी महंगी हो गई इसका मतलब, या रेयर हो गई। तो एक्चुअली खुशियां बहुत छोटी छोटी चीजों में होती है, उसे मानते हो तो आप खुश रहोगे ज्यादा, नहीं तो दुख के लिए तो बहुत रीजन मिल जाते हैं। चलिए, इसलिए अंदर से खुशी वाली फीलिंग आ जाए। आज आपको होमवर्क की अहमियत पता चल गई। ओके, गुड। नेक्स्ट, on 18 December 2017 the debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forward as credit balance। oh, डेबिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था, ओके, डेबिट बैलेंस था, वो लाया गया गलती से क्रेडिट साइड पे, लाया गया क्रेडिट साइड पे, तो ये तो गड़बड़ हो गई। मतलब ये कहां पे जाना चाहिए था, ये डेबिट साइड पे, मतलब डिपॉजिट साइड पे जाना चाहिए था, डिपॉजिट साइड पे जाना चाहिए था, रॉन्ग साइड पे चला गया। वो डायरेक्टली कहां पे गया, क्रेडिट साइड पे गया, मतलब विड्रॉल साइड पे गया। मतलब मान के चलते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, पहले भी बताया था, आज फिर से रिपीट कर देता हूं एग्जांपल। मैंने बोला था 1 लाख का बैलेंस पहले था, और डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे 15,000 कितना, 15,000 कितना है, 15,000 कितना अमाउंट है, 15,260 बराबर, 15,260 ये डेबिट साइड पे आना चाहिए था, बराबर ना, ये डेबिट साइड पे आना चाहिए था। अगर वो डेबिट साइड पे आ जाता तो बैलेंस जो है वो ज्यादा हो जाता ना, बट आपने क्या किया, डेबिट साइड पे लेने की बजाय, डेबिट साइड पे एक मैं उसे 15,260 का एक ट्रांजैक्शन है ऐसा मान के चलता हूं, 15,260 का ट्रांजैक्शन है, वो आपने क्या करिए, इन शॉर्ट क्रेडिट साइड पे लिख दिया, माइनस अपोजिट साइड पे, विड्रॉल साइड पे लिख दिया। तो उससे क्या होता है, बैलेंस 1,15,260, ये 1 लाख एज्यूम किया है मैंने, ये क्वेश्चन में कहीं पे नहीं, आपको समझाने के लिए एक एज्यूम किया है, बराबर। उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, उसकी जगह पे 1 लाख माइनस 1 लाख माइनस 15,260 84,740 हो जाएगा। मतलब आप रॉन्ग साइड पे लिखते हो, डेबिट साइड पे लिखने के बजाय वही अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखते हो, तो इफेक्ट डबल आ जाता है, ऐसा मैंने आपको एक बार बताया था, बराबर। तो इन दोनों में से डिफरेंस आप निकालते हो, 1,15,260 माइनस 84,740 माइनस, तो आपको डिफरेंस मिल जाता है 30,520। मतलब 30,520 से आपका बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूं, बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो कम हो गया तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, ऐसे केस में क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। तो ये ऐड होना चाहिए 30,520, ऐड 30,520, ये समझा ना। सिंपली डेबिट बैलेंस था, डेबिट साइड पे आना चाहिए था, वो गया क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे आता तो 15,260 से बढ़ जाता, बट क्रेडिट साइड पे लिखा ना तो 15,260 से कम हो गया।
मतलब 15,260 से बढ़ना चाहिए था, उल्टा 15,260 से कम हो गया। यहां पे बैलेंस है 15,260 से बढ़ना चाहिए था, ये बैलेंस 15,260 से कम हो गया, तो ये जो डिफरेंस है वो डबल हो गया ना। क्लियर? तो उससे बैलेंस कम हो गया, तो ऐसे केस में सर क्या लिखेंगे इसके लिए? कुछ नहीं, वही लिखना है, डेबिट बैलेंस इज कैरिड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस, ऐसा ही वहां पे लिख देंगे रीजन। आगे, ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ डिसंबर 2017 चेक एग्रीगेटिंग 7815 वे इन कैश इन डिसंबर। तो देखो 11,514 के चेक डिपॉजिट किए थे, बट दिसंबर में कितने के इन कैश हो गए, मतलब कितने के क्लियर हो गए? चेक ड्रॉ किए थे, हाँ ड्रॉ किए थे, चेक ड्रॉ किए थे 11,514 लिख देना वहां पे, 11,514 माइनस 7,815 कितना आता है? कितना? दिसंबर में 7,815 के इन कैश हो गए। इन कैश होना मतलब क्लियर होना, या उसकी कैश आ जाना, या कैश पे हो जाना। तो डिफरेंस जो आ रहा है ना वो 3699 का है, मतलब ये 369 के जो चेक 3699 लिख देना, 3699 ये जो है वो क्या हो गए? 3699 के क्या हो गए? आपको क्या समझा नहीं वो बताते जाओ, क्योंकि कभी भी क्या हो जाता है कि मैं जब बोलता हूं तब शायद से हो सकता है कि आप प्रीवियस पॉइंट पे हो या मेरे साथ चल रहे हो, तो उस वजह से कंफ्यूजन हो जाता है कि कहां पे कुछ कंफ्यूजन है, मुझे समझ में नहीं आता। 3699, तो अभी अब देखो ये चेक ड्रॉ हो गए, इश्यू हो गए। ड्रॉ करना मतलब इश्यू करना, हम चेक बनाते किसके लिए? किसी और को देने के लिए, हम बनाते मतलब किसी और को देने के लिए। तो उससे क्या हो जाएगा? कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम दिखाई देगा, कम दिखाई देगा, तो क्या करना पड़ेगा? 3699 से ऐड करना पड़ेगा, 3699 से ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आगे, डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक एंड सब्सिक्वेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया ना। तो अभी देखो बैंक ने कलेक्ट किया तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया, बट कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा है ना, कम दिख रहा है, तो क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है, ऐड करना है। बाद में 1,000 पेड, सब्सक्रिप्शन 1,000 पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो पासबुक से 1,000 गए, कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं आया, बराबर। पासबुक से 1,000 गए, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का कंपेरिजन में ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या करना है? लेस कर देना है, कैश बुक का बेस लेके चल रहे हो ना, लेस कर देना है, लेस कर देना है, लेस कर देना है। आगे, वन आउटगोइंग चेक, आउटगोइंग चेक मतलब जो हम दे रहे चेक 3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, वो कैश बुक में डबल लिखा गया, कैश बुक में डबल लिखा गया। बोलो, कैश बुक में डबल लग गया, जो चेक दे रहे थे आउटगोइंग चेक, तो जाने वाला चेक मतलब जिससे पैसे जाते, आउटगोइंग मतलब दे रहे हम चेक, हम डिपॉजिट नहीं कर रहे, हम लोगों को दे रहे चेक, उससे पैसे जाने वाले, वो डबल लिखा गया। मतलब 3,50,000 एक बार लिखना था वो सही था, बट आपने 3,50,000 डबल लिखा, तो उससे क्या हो गया? कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया ना, कम हो गया। तो अभी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अभी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। नाम अलग अलग वो यूज करते हैं, आउटगोइंग चेक, उससे स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, सर आउटगोइंग चेक मतलब क्या? आउटगोइंग मतलब कि जिससे पैसे जाएंगे, अपना चेक नहीं, अपना अपने को पैसे मिलने वाला चेक नहीं, किसी और को उससे पैसे जाएंगे। तो ये एडलेस करके मुझे बता देना क्या आ रहा है, एडलेस करके फटाफट बता देना क्या आ रहा है आंसर। चलिए, लगता है तो कहीं पे लगता है आउटगोइंग चेक का मतलब क्या है सर, तो वहां पे लिख देना आउटगोइंग चेक मतलब क्या? चेक इशूड। क्या रहा है? प्लस माइनस करके बता देना, हुआ कि नहीं? इतना टाइम कहां पे है? क्योंकि ऋतिक रोशन ने बोला है जिंदगी दो पल की, और आंसर आने के लिए 2-2 मिनट लगते हैं, जिंदगी खत्म हो जाएगी अपनी। हम्म, क्या आया एडलेस करके? प्लीज 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 मुझे बता देना आंसर क्या आया। 12,53,619, 12,53,619।
12,53,619। यस, बैलेंस एज पर पासबुक 12,53,619। ओके, 12 नंबर का हमने सॉल्व किया था कल क्लास में ही, याद है आपको? आपने बोला था सर और पढ़ाओ और पढ़ाओ, तो मैंने 12 नंबर का पढ़ा दिया था। यस, वी क्या पढ़ाते हो सर? पढ़ाना है तो कुशल, फाउंडेशन के लेक्चर में आके आप ये बोलते हो रिस्पेक्ट। मस्त मस्त। ये जो आपने लिया है कहां पे मिलता है हमें भी बता देना। फाउंडेशन के लेक्चर में आके फाइनल का मतलब वो वाले चैप्टर पढ़ा दो। क्या बोले अभी? चलो आगे, नेक्स्ट। When Nikki and company received a bank statement showing a favorable balance of 10,39,200 for the period ended on 30th June। यस यस, भेज देना, फिर मिलके हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लेंगे। When Nikki and company received a bank statement showing a favorable balance of 10,39,200 for the period ended on 30th June 2017, this did not agree with the balance in cash book, and examination of cash book and bank statement disclosed the following। तो बेस कौन सा लेके चलना है? बेस कौन सा लेके चलना है? कौन सा दिया है? बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट दिया है ना, बैंक स्टेटमेंट का दिया है, राइट right? मतलब बैंक स्टेटमेंट मतलब क्या होता, क्या आता है? पासबुक। कौन सा? 13 नंबर ना। हाँ, बैंक स्टेटमेंट मतलब क्या? पासबुक, राइट, पासबुक। ध्यान देना। An examination of cash book and bank statement disclosed deposit of 3,09,200 paid on 29th June 2017 had been credited by the bank, had not been credited। उन्होंने क्रेडिट नहीं किया, मतलब क्या? डिपॉजिट किया बट वो क्रेडिट नहीं हो गया। कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। पासबुक का कंपैरिजन में क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है, बराबर। तो पासबुक का बेस लेके चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पासबुक का कम दिख रहा है तो ऐड करना चाहिए, राइट। दूसरा, on 30th March 2017, the company had entered into hire purchase agreement to pay by bank order a sum of rupees 3 lakh on 10th of each month commencing from April 2017। No entries has been made in the cash book। So देखो, 30th March 2017 the company had entered into hire purchase agreement। ये डाउट आया था स्टूडेंट का, जितना मुझे याद है, मैंने बोला था क्लास में मैं बता दूंगा। तो कुछ स्टूडेंट का नहीं आया, उन्होंने क्या किया ये मुझे बता दो, मतलब उन्होंने सॉल्व ही नहीं किया शायद से। ये क्या हो रहा है? क्लोज क्यों हो रहा है? हम्म, अब ये कौन से महीने का चल रहा है कैलकुलेशन, ये मुझे सबसे पहले बता देना। ये कौन से महीने का चल रहा है? ये कौन से महीने का चल रहा है? ये सबसे पहले देख लेते हैं
30 जून 2017, राइट, 30 जून 2017, ये डेट इंपॉर्टेंट है, उस दिन का चल रहा है। उन्होंने क्या बोला, एक 30 मार्च को, 30 मार्च को कंपनी हैड एंटर्ड इनटू हायर परचेस एग्रीमेंट, मतलब कंपनी ने क्या किया, एक हायर परचेस पे एसेट ले लिया। हायर परचेस मतलब इन शॉर्ट क्या होता है, सिंपल में वर्ड्स में अभी मैं बता देता हूं, बाद में ये कंसेप्ट हम समझ लेते हैं, आगे जाके कंसेप्ट समझ लेंगे डिटेल में, कि हायर परचेस के केस में आज मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब आज मैं आपके पास से कोई एसेट परचेस कर लूंगा, मैं आपको पैसे इंस्टॉलमेंट में देने वाला हूं, तो इंस्टॉलमेंट चलते रहेंगे। लेकिन आप क्या बोलते हो, जब तक इंस्टॉलमेंट चल रहा है तब तक ये सेल नहीं माना जाएगा, तब तक ये रेंटल एग्रीमेंट माना जाएगा, तब तक ये क्या माना जाएगा, रेंटल एग्रीमेंट माना जाएगा, तब तक क्या माना जाएगा, रेंटल एग्रीमेंट माना जाएगा। और जिस दिन आप पूरे पैसे पे कर दोगे, पूरे इंस्टॉलमेंट्स पे कर दोगे, उस दिन ये एसेट आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब जब तक पूरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं होते तब तक रेंट माना जाएगा, और जब पूरे पैसे आते हैं तो उस केस में उसे सेल माना जाएगा। तो यहां पे क्या बोला है, देखो, हायर परचेस, हायर मतलब क्या, रेंटल, और रेंट अभी देते रहो, और 3 साल 4 साल आप पे करते हैं, तो 3 साल या 4 साल के बाद में आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे, पूरे पैसे मिल जाएंगे, राइट। हैड एंटर्ड इनटू परचेस एग्रीमेंट टू पे बाय बैंक अ सम ऑफ रुपीज 3 लाख ऑन 10th ऑफ एवरी मंथ, पर मंथ है, ये क्या है, पर मंथ है, 10th ऑफ एवरी मंथ, कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल 2017, नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द कैश बुक, मतलब ये पेमेंट्स कट हो रहे हैं, पासबुक से कट हो रहे हैं, बट कैश बुक में एंट्री नहीं। कब, 10th ऑफ अप्रैल, 10th ऑफ मई, 10th ऑफ जून, क्योंकि जून एंड का आपको बीआरएस बनाना है, जून एंड का आपको बीआरएस बनाना है, तो जून महीने तक कितने दिन हो गए, देखो, अप्रैल का एक इंस्टॉलमेंट, मई का इंस्टॉलमेंट और जून का इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट जो है वो हो गए, बट उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की, तो कैश बुक का बैलेंस जो है वो ज्यादा दिखाई देगा। कैश बुक का बैलेंस क्या दिखाई देगा, ये मिल रहे पैसे, ये जा रहे हैं, एग्रीमेंट टू पे बाय बैंक ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज, हाँ ठीक है, तो ये हम पैसे दे रहे, तो इससे क्या हो गया, पासबुक से पैसे कट रहे, पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और पासबुक का ही बेस लेके चल रहे ना, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसे ऐड करना पड़ेगा, और ऐड कितना करना पड़ेगा, पासबुक का बेस लेके चल रहे हैं ना, 3 लाख इंटू 3 लाख इंटू 3 मंथ्स, 3 मंथ्स इज इक्वल टू 9 लाख, इज इक्वल टू 9 लाख, राइट, इज इक्वल टू 9 लाख। आगे तो ये ऐड करें, पासबुक का बेस लेके चल रहा है, पासबुक में से पैसे गए, पासबुक का बैलेंस कम दिख रहा है, पासबुक का बेस लेके चल रहा है, तो पासबुक में ऐड कर दो ताकि वो कैश बुक के बैलेंस के साथ मैच हो जाए। थर्ड, अ कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 4 लाख पेड द फर्म अ चेक ऑन 20 जून। तो यहां पे क्या हो गया, कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड कैश डिस्काउंट को 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 4 लाख paid the firm a check on 12 June. The cashier erroneously entered the gross amount in bank column of cash book. देखो 4 लाख के ऊपर 4% का डिस्काउंट दिया था, तो देखो 4 लाख में से 4% माइनस करो तो -4%, तो कितना आता है 3,84,000, 3,84,000 कितना आता है 3,84,000। ये आपके पास पैसे आ गए थे डिस्काउंट के बाद में, बट अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, डायरेक्टली 4 लाख की ही एंट्री कर दी कैश बुक में, डायरेक्टली कितनी एंट्री कर दी, 4 लाख की एंट्री कर दी कैश बुक में। देखो एक कंपनी के पास से हमने हायर परचेस पे एसेट ले ली, प्रीवियस पॉइंट बोल रहा हूं, प्रीवियस पॉइंट, हायर परचेस पे एसेट ली, उनके साथ डिसाइड हुआ हर महीने आपको 3 लाख पे होंगे, और बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दिए, और हर महीने 3 लाख पे हो रहे, कब से, मार्च मतलब सॉरी मार्च एंड में एग्रीमेंट हो गया ना, तो अप्रैल 10th को, मई 10th और जून 10th 3 महीने के पेमेंट्स हो गए, पर उसकी एंट्री कैश बुक में है ही नहीं, तो पासबुक से पैसे तो जा रहे हैं, पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है, बट कैश बुक में एंट्री नहीं, पासबुक का बेस लेके चल रहा है, पैसे कम हो गए, पासबुक के बैलेंस कम हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। ये थर्ड वाला देख लेना, क्या हो गया, हमने एक कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया 4% ऑन 4 लाख, तो उसके पास से कितने मिलने चाहिए 3,84,000, कितने मिलने चाहिए 3,84,000, बराबर। और ऑन 12 जून ये मिल गए, द कैशियर इरॉनियसली, कैशियर ने गलती से एंटर्ड ग्रॉस अमाउंट इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, लेकिन कैशियर ने 3,84,000 का चेक मिला था, बट गलती से उसने 4 लाख का चेक मिला ऐसा दिखा दिया, ग्रॉस अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट विदाउट डिस्काउंट उसने कैश या बैंक में डाल दी, तो बोलो क्या होगा, क्या होगा, सिंपल बात है ना, कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना, क्योंकि 3,84,000 डालने की बजाय आपने वहां पे डाल दिया 4 लाख, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, पासबुक का क्या दिखाई देगा, कम दिखाई देगा, पासबुक का बेस लेके चल रहे, तो क्या करना चाहिए, ऐड कितना, ऐड कितना 4 लाख माइनस
3,84,000 इज इक्वल टू 16,000। क्या बात है, पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट ने बोल दिया था आंसर। कुछ डाउट हो तो बता देना। वन सेकेंड रिपीटिंग, 3 लाख का है ना, इससे पहले वाला और ये क्वेश्चन जो है ये मार्क करके रखना, ये 2 क्वेश्चन मार्क करके रखना, इससे पहले वाला और ये क्वेश्चन मार्क कर देना, ताकि अब जब रिवाइज करोगे ना तो ये क्वेश्चन पक्का रिवाइज कर दे जाओ, क्योंकि इसमें बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अल्टीमेटली जो डेबिट है, क्रेडिट है, बैलेंस बढ़ता है कम होता है वो तो सेम ही होता है, बट वो उनका बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इस वजह से समझने में दिक्कत होती है। क्लियर? वो डायरेक्टली ये नहीं बोल रहे कि चेक आया 4 लाख का, चेक आया 3,84,000 का, 3,84,000 बट 4 लाख लिखा, ऐसा नहीं बोल रहे। वो कंफ्यूज करे, 4 लाख का चेक आया, उसके ऊपर 4 लाख का बैलेंस था, उसके ऊपर 4% हमने डिस्काउंट दे दिया, बट अपने ग्रॉस पे लिख दिया, तो ये समझना थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए मुश्किल बन सकता है। जिन्होंने किया है उनके लिए गुड। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में एंट्री नहीं की तो पासबुक में एंट्री की है बैंक चार्जेस की, पासबुक का बैलेंस कम हो गया तो अभी क्या करना है, ऐड करना है। ऑन 28 जून a customer of the company directly deposited the amount in the bank ₹4 lakh but no entry had been made in the cash book। कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया तो क्या करना चाहिए, लेस ₹11,200 पेड ऑन टू बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। 11,200 पेड इन टू बैंक मतलब डिपॉजिट किए, बट कैश बुक में डबल लिखे तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में डबल डिपॉजिट लिखा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पर पासबुक में एक ही बार एंट्री हो गई होगी ना, तो पासबुक का बैलेंस कम दिखाई देगा, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, डेबिट ऑफ 11 लाख appeared in the bank statement for an unpaid check which had been written marked out of date। The check had been redated by the customer and paid into bank again on 5th July। हमने डिपॉजिट किया एक चेक, वो वापिस आया, उसके ऊपर डेट लिखनी थी, डेट लिख दी, फिर से डाल दिया और 5th ऑफ जुलाई को क्लियर हो गया। मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। आप बोलोगे सर चेक वापिस आ गया तो कैश बुक में करेक्शन कर दो, लेकिन आगे क्या बोला है, चेक के ऊपर करेक्शन करके फिर से बैंक में डाल दिया, मतलब वो चेक अभी भी क्लियर होने वाला है, तो रिवर्स करने की जरूरत क्या है, करेक्शन करने की। मतलब जो चेक डिपॉजिट किया है वो बाउंस होकर वापस आता है ना, तो हम कैश बुक में रिवर्स कर देते हैं कि वो जो पैसे मिलने वाले थे डिपॉजिट किए थे वो अभी मिलेंगे नहीं, तो डिपॉजिट करते हो डेबिट साइड पे लिखे थे, अभी क्रेडिट साइड पे लिखने के। ये कब किया जाता है, जब वो चेक डिसऑनर या बाउंस होता है। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, चेक वापिस आया और चेक वापिस आने के बाद में हमने चेक के ऊपर डेट डाल दी और फिर से सबमिट किया। इसका मतलब क्या है, ये चेक अभी भी डिपॉजिटेड है, मतलब कैश बुक में एंट्री होगी डिपॉजिट की, बट 30 जून तक डिपॉजिट या पेमेंट क्लियर नहीं हुआ। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो कैश बुक में बैलेंस क्या हो गया, ज्यादा दिख रहा है डिपॉजिट का, पासबुक में कम दिख रहा है, तो पासबुक का बेस लेके चल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, ऐड। ये समझाए क्या सभी लोग, बोलो सभी लोग, सभी लेकिन डेबिट ऑफ पासबुक इज विड्रॉल, उसका क्या कनेक्शन है? डेबिट का क्या बोल रहे हो, बीच में से ही डेबिट का आ गया, वो किसके रिगार्डिंग है, कौन से पॉइंट के रिगार्डिंग है? सर बट 5 जुलाई को रिटर्न नहीं किया, 5 जुलाई को फिर से डिपॉजिट किया है। ध्यान दो, मेरे पास स्टेटस क्या है, 11 लाख का चेक आया था, मैंने बैंक में डाल दिया, जब बैंक में डाल दिया डिपॉजिट साइड पे एंट्री कर दी, करेक्ट है, डिपॉजिट साइड पे एंट्री कर दी, बराबर। तो बैंक से वो चेक वापस आ गया, उन्होंने बोला डेट डाल के दे दो, तो डेट डालने का प्रॉब्लम है ना, डिसऑनर तो नहीं हुआ है, उन्होंने बोला कि डेट डाल के दे दो, तो मैं कैश बुक में उसे रिवर्स क्यों करूंगा, क्योंकि पैसे आने वाले। तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर चेक डाल दी, डेट डाल दी और इमीडिएटली डिपॉजिट कर दिया 5 करोड़। मतलब हमने चेक डिपॉजिट की एंट्री की जो है वो रिवर्स करने की जरूरत है ही नहीं,
रिवर्स करने की तब जरूरत पड़ती जब वो चेक बाउंस हो जाता, वो सामने वाला पर्सन जो उसके अकाउंट में पैसे नहीं है ये जब पता चलता तो हम क्या कहते हैं, पैसे नहीं मिल रहे, इस वजह से जो चेक डिपॉजिट किया वो पहले डेबिट किया था उससे आप क्रेडिट कर देते, रिवर्स कर देते। बट यहां पे वो प्रॉब्लम नहीं ना, अभी भी जब हम चेक डिपॉजिट करेंगे फिर से तो क्या हो जाएगा, पैसे कलेक्शन के चांसेस है। तो मैं ये बोल रहा हूं जो पहले वाला डिपॉजिट किया था कैश बुक में वो वैसा ही रह जाएगा, बराबर। और पेंडिंग क्या है, पासबुक में एंट्री आना पेंडिंग है। क्यों, क्योंकि चेक जो है वो क्या हो गया, वो चेक क्या हो गया सर, बट वो ओके ओके सर, ओके ये डेबिट का बोल रहे थे, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं अभी, वही होता है ठीक से पढ़ा नहीं तो आप क्या मैं क्या, वो कुछ गलत तो हो ही जाएगा। डेबिट है तो कैशबुक का डेबिट, सही पासबुक में डेबिट साइड पे है, विच हैड बीन रिटर्न मार्क्ड, मतलब विड्रॉल साइड पे है। पासबुक के डेबिट साइड पे है 11 लाख का, वो चेक हमने किसी को दिया था, किसी कस्टमर को, ये सुन लेना, मैंने ये वहां पे ले लिया, पेड इनटू बैंक ऑन 5 जुलाई, बट ये किसने पे किया, कस्टमर ने। तो मैंने पढ़ते वक्त पूरा स्टार्ट टू एंड प्रॉपरली पढ़ा नहीं, तो आप भी पढ़ लेना, मतलब अगर ठीक से पढ़ा नहीं तो ऑब्वियसली मेरा भी इंटरप्रिटेशन गलत निकल सकता है तो आपका भी निकलेगा, तो ठीक से पढ़ना। तो डेबिट डेबिट साइड पे 11 लाख का था, राइट, डेबिट साइड पे 11 लाख का था, और वो चेक डेबिट आ गया था, पेड इन द बैंक स्टेटमेंट उसका बैंक पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया ना उस दिन, फॉर एन अनपेड चेक विच हैड बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट, द चेक हैज बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर एंड पेड इनटू बैंक अगेन ऑन 5 जुलाई। तो उससे क्या हो जाएगा, पासबुक में स्टेटस क्या है कि डेबिट साइड पे लिखा हुआ है ना, ये कहां पे लिखा हुआ है, डेबिट साइड पे लिखा हुआ है पासबुक में 11 लाख, ये कहां पे लिखा हुआ है, डेबिट साइड पे, मतलब विड्रॉल साइड पे। विड्रॉल साइड पे लिखने से क्या हो जाएगा, वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, उसका उसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो पासबुक में डेबिट साइड पे लिखा है तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही पासबुक में हम करेक्शन तो नहीं कर सकते, बराबर। अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैच करने के लिए पासबुक का बेस लेके चल रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, समझा क्या, ऐड कर सकते हैं, ऐड ही आ जाएगा। पहले भी हमने जो लिया था उसके हिसाब से भी, जो अजम्पशन लिया था उसके हिसाब से भी ऐड आ रहा था, अभी भी ऐड है, अभी समझे क्या, फिर से नहीं, ये पेड की वजह से कंफ्यूजन हो गया, बट पेड किसने है, कस्टमर ने पे किया है, हमने एक कस्टमर को चेक दिया था, कस्टमर ने बैंक में डाला है, कस्टमर ने बैंक में डाला, कस्टमर अपने बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे एंट्री आ गई, बट वो चेक वापस गया, उसके ऊपर डेट नहीं है, अभी डेबिट तो आ गया, पासबुक में डेबिट तो आ गया, तो पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पासबुक का बैलेंस कम दिख रहा है तो हमें क्या करना है, एड बैक करना है। सिर्फ बताने का तरीका अलग है, इस वजह से वो प्रॉब्लम है। आएगा तो मैं प्लस माइनस बता दूंगा। लिख के क्या समझाऊं और क्या लिखूं, पासबुक में डेबिट दिया था, उन्होंने ही लिखा है ना, वो ठीक से पढ़ो, पासबुक में डेबिट दिया था, अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट, उन्होंने क्लियरली बोला, मैंने पहले वाला डेबिट पढ़ा नहीं, प्रॉब्लम वो है, ठीक है। तो उन्होंने डेबिट दे दिया, बैंक स्टेटमेंट में अपने डेबिट आ गया, डेबिट आ गया मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन चेक उन्होंने क्या कर दिया, डेबिट तो दे दिया बट रिटर्न आउट ऑफ डेट, उसके ऊपर डेट नहीं थी या डेट की वजह से रिटर्न आ गया, द चेक रीडेट किया, फिर से उसके ऊपर डेट डाल दी और फिर से सबमिट किया, एंड द चेक हैज बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर एंड पेड इनटू द बैंक अगेन ऑन 5 जुलाई। तो 30 जून के दिन क्या हो गया था, अपने बैंक स्टेटमेंट में डेबिट दिख रहा था, बराबर, अपने बैंक स्टेटमेंट में डेबिट वहां पे दिख रहा था, बट उसका पैसा जो है वो एक्चुअल में गया नहीं था। तो ऐसे केस में मैं क्या बोल रहा हूं, पासबुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, उसकी वजह से कम दिख रहा है ना, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, फिर ऐड करना चाहिए। नहीं नहीं, वो चार्ट में बना के नहीं दे सकता, आपको लगता है ना, आपको चार्ट चाहिए प्लस माइनस वाला ताकि हम याद कर सके, तो वो कहीं पे भी मिल जाएगा,
मैं याद करने वाली चीजों में जाता ही नहीं हूं। अगर याद करने वाली चीजों में जाता तो इतना मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर इतना समझाने के बाद में कोई अगर स्टूडेंट बोलता है कि सर चार्ट दे दो हम याद कर लेंगे, बराबर, तो चार्ट आप सिर्फ सर्च कर लो, कहीं पे भी मिल जाता है, और रट्टा मार लो। और आप चेक कर लेना कि आज आपने रट्टा मारा तो कितने दिन तक याद रख पाते हो, या वो चार्ट में कभी ऐसे टाइप के सिचुएशंस आते हैं क्या जिसके ऊपर आप सोच के आंसर दे सको। वो चार्ट में कभी भी ऐसे सिचुएशंस दिए नहीं जाते जो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो उसमें आपका लॉजिक ही काम आता है सोचने के लिए कि पासबुक में डेबिट हुआ था, तो आपको समझ में आता है पासबुक में डेबिट मतलब क्या। विड्रॉल, विड्रॉल साइड पे आ गया मतलब क्या, बैलेंस कम हो गया पासबुक का। ये तभी समझ में आ जाएगा जब आपने लॉजिकली समझा हो। कोई और चीज आ गई, कोई और गलती आ गई आपके नजर में, तो आप तब समझ पाओगे जब आपको लॉजिक पता होगा। अगर मैंने चार्ट बना के दिया होता ना, तो ये वाली चीजें सिर्फ आप याद कर करके, मतलब वहां पे क्या है कि वो आपका चमत्कार हो जाता, बाकी उससे कुछ भी नहीं होता। तो किसका कितना है उसका? 29,78,600, 29,78,600 पासबुक, पासबुक से स्टार्ट किया था कैशबुक का। अब यहां पे 14 का। हम्म, अरे उनसे गलती हो गई होगी। अभी उनसे गलती हो गई होगी, पहले चेक गया था उन्होंने दे दिया, बट वो चेक वापस आ गया, पासबुक में करेक्शन ही नहीं हुआ, कैशबुक में हो गया होगा। वो पासबुक में प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना, तो हम कैसे, मतलब पासबुक में प्रॉब्लम ऐसा वो बोल रहे हैं कि पासबुक में वो चेक वापस आ गया और उसमें रीडेट करके डाल दिया, बट ऑलरेडी उसके ऊपर क्या हो गया, 10-11 लाख का डेबिट पड़ गया। अभी उन्होंने बोला तो क्या कर सकता हूं मैं भी या आप भी? वही तो प्रॉब्लम ना, स्टूडेंट बोल रहे हैं सब 5 जुलाई, 5 जुलाई को वो रीडेट होके आ गया ना, बट उससे पहले डेबिट आ गया। ठीक है, तो गलती हो सकती है। तो ऐसे केस में इसी वजह से बोल रहे हैं ना कि पासबुक में वो डेबिट आ गया, नहीं आना चाहिए था। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? आप बोल रहे हो करेक्ट है, 5 जुलाई पहले क्यों डेबिट आ गया, अभी आ गया इसी वजह से तो करेक्शन करना पड़ रहा है ना। अगर वो नहीं आता तो करेक्शन वाला टेंशन ही नहीं बचता। हाँ, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, वहां पे ऊपर हाईलाइट किया एक स्टूडेंट ने, जितनी गलती बताई होती है उतनी ही होती है। मैं एक हमेशा बोलता हूँ, अगर उन्हें कोई गलती बताई नहीं, मतलब जैसे कैशबुक में कुछ वहां पे प्रॉब्लम नहीं बताया, तो आप ये मत सोचना कि कैशबुक में गलती हो गई होगी, उसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। गलती क्या बताई, पासबुक में जो चेक क्लियर नहीं हुआ, मतलब एक्चुअली जिसका पेमेंट फिर से रिडेट होकर 5 जुलाई में आ गया, वो पहले ही 11 लाख का डेबिट मिल गया, ऐसा वो बोल रहा है। तो आपको यही सोचना है कि ये तो गलत है, आपको आपको तो वो समझ में आ गया ये तो गलत है। तो वो गलती की वजह से क्या हो गया ये आपको समझना है, वो गलती की वजह से क्या हो गया, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो हम क्या कर देंगे उसे? अभी कुछ स्टूडेंट का आंसर आ गया 29,78,600, कुछ मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट का ना। आपने कुछ जगह पे प्लस माइनस प्रॉपरली लिखा नहीं होगा।
करेक्ट है ना? ऐसा क्या करते हो यार, टाइम वेस्ट करते हो। करेक्ट है ये वाला अमाउंट। आप कैसे कैलकुलेट करो? आपका कैलकुलेटर चाइनीज तो नहीं है? क्या आपका कैलकुलेटर चाइनीज है? थर्ड का मैंने बता दिया यहाँ पे, देखो ना 16,000 थर्ड का प्लस वाला मैंने लिख के दिया है। सेवंथ वाला फिर से बोल रहा हूँ, डेबिट ऑफ 11,00,000 अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक। जो चेक पे ही नहीं हुआ उसका 11 लाख डेबिट साइड पे आ गया, इतना ही समझ के लेना है। उन्होंने क्लियरली बोला है ना, पहले लाइन में ही समझ में आ जाएगा। हाँ, नहीं ठीक से पढ़ा तो उस केस में कंफ्यूजन हो जाएगा। और बाद में 5 जुलाई को आने वाला है, मतलब एक ऐसी एंट्री आ गई जिसका पेमेंट हुआ ही नहीं है बैंक स्टेटमेंट में, बराबर 11 लाख की। समझे? स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाता है। वो लास्ट का आप पढ़ोगे तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, जैसा मैं भी पहले वाला ठीक से पढ़े बिना लास्ट वाला ज्यादा मैंने इंफेसिस किया, तो उस केस में मुझे भी वहां पे लगा कि हाँ ये कुछ तो भी चेक डिपॉजिटेड है और क्लियर नहीं हुआ। बट अनपेड चेक है, अनपेड चेक है, बाबा बोल रहा अनपेड चेक है, वो अनपेड चेक की एंट्री डेबिट साइड पे दिख रही है पासबुक में। भाई पासबुक का बैलेंस, डेबिट साइड क्या होती है? विड्रॉल। तो बैलेंस क्या दिखाई देगा पासबुक का? कम दिखाई देगा, तो ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14। अगर मैं भी ठीक से पढ़ूंगा नहीं तो मेरा भी आंसर डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो ठीक से पढ़े बिना कुछ एजम्पशन दिमाग में जनरेट कर दिया। क्लियर? अल्टीमेटली हम लोग इंसान ही है, तो पढ़ना इस वजह से ठीक से है। आप हो मैं हो, ठीक से पढ़ेंगे तो ही वहां पे क्या है कि आंसर दे पाएंगे बराबर। पासबुक में है, यस। वो सीआईडी जैसा हो गया। अच्छा, इसका मतलब पासबुक में मिस्टेक है। मैं इतने देर से वही बोल रहा हूँ पासबुक में प्रॉब्लम है, यहाँ पे बोला है क्लियरली। ऐसा क्या करते हो यार तुम लोग। वो मुझे जोक याद आ गया, मतलब appeared in the bank statement for an unpaid check। मतलब वो ऐसा हो गया, मतलब वो सीआईडी मूव आपने देखा कि सीआईडी सीआईडी में हमेशा चलता है, देखा होगा शायद से। पुराने एपिसोड हो गया वो देख लिए होंगे, या पहले आप देखते होंगे रेगुलरली। तो उनके बीच में कॉन्वर्सेशन रहता है, कौन होता है? अभिजीत, दया और अपने एसीपी कौन, प्रद्युमन। उनके बीच में कॉन्वर्सेशन चलता है, जैसे कि वो जो दया है वो ऊपर टंकी में चढ़ता है, टंकी में चढ़ के टंकी में वहां पे देखता है तो टंकी में उसे लाश मिलती है, टंकी में उसकी उसको लाश मिलती है। तो इमीडिएटली दया बोलता है सर यहाँ पे लाश है टंकी में। तो अब इमीडिएटली अभिजीत, उनके हर एपिसोड में ऐसा ही चलता था, और इमीडिएटली अभिजीत क्या टंकी में लाश है, क्या टंकी में लाश है। बाद में वो क्यों फ्रेडरिक को गया वो भी बोलेगा क्या टंकी में लाश है, ठीक है। और लास्ट में एसीपी प्रद्युम्न बोलेगा इसका मतलब यहाँ पे मर्डर हुआ है। ऐसा हो गया, वैसे यहाँ पे डाल दिया इसका मतलब पासबुक में गलती है। सीआरडी छोटे दोस्त। चलो, हम्म, चलिए, इतनी देर बाद समझ में आ गया कि प्रॉब्लम कहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ध्यान नहीं है आप लोगों का, कुछ तो गड़बड़ है। मेरा भी ध्यान, नजर हटी दुर्घटना घटी, वो रोड के लिए भी एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। मेरी भी नजर हट गई तो दुर्घटना घट गई, आपकी भी, आपके साथ भी वैसा हो सकता है। नजर हटी दुर्घटना घटी, इस वजह से पढ़ते वक्त नजर हटानी नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। सस्ता सीआईडी पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं, उनके आधे टाइम तो कॉन्वर्सेशन ऐसे ऐसे ही चलते थे रिपीटेड, मिस्टर डॉक्टर सारों के और प्रद्युमन के बीच में। तो उसी को ही दूसरे वर्ड्स में बोला जाता था, बाकी कुछ नहीं। अभी क्वेश्चन नंबर 14 का फटाफट बता देता हूं ताकि हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर सके। तो देखो, चेक डिपॉजिटेड 20 लाख का, ये क्या होने वाला है? ये होने वाला है ऐड। ये नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है सर। एसीपी को एक ही बात रिपीट करने के ही पैसे मिलते थे, क्या बात है आप लोग, शिवांगी को बड़ा पता है ये सब।
हाँ चलो ये लिख लो, ये नॉर्मल वाला है, प्लस माइनस वहां पे लिख दो ताकि हम आगे का पढ़ सके। हम्म। आगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये वाला लेस है। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन क्रॉस चेक कर लेना, ऐड है, ऐड 10 लाख। बैंक चार्जेस ऐड है। आगे, ये भी लेस, लास्ट वाला लेस, लास्ट वाला लेस, फिफ्थ वाला। कितना आंसर आता है बोलो, लास्ट वाला लेस कितना आंसर आता है बोलो। 30,68,000 लेस। पांच वाला, एन अमाउंट ऑफ 30,68,000, फिफ्थ नंबर का मैं बता देता हूं, अमाउंट ऑफ 30,68,000 representing collection of Mukesh check was wrongly credited in the account of Mukesh by the bank in their bank statement. अमाउंट कितनी की थी, 30,68,000 representing collection of Mukesh check was wrongly credited to the account of Mukesh by bank in their statement. तो ये क्या है, 30,68,000 का कौन सा, कैशबुक ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया ना आपने, कैशबुक ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया है। अभी यहां पे देखना, अमाउंट ऑफ 30 लाख, रॉन्गली क्रेडिटेड बोला ना, क्या बोला है, 30,68,000 रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ मुकेश चेक वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द मुकेश अकाउंट। मतलब ये रॉन्ग क्रेडिट है, अंडरलाइन करना, रॉन्गली क्रेडिटेड, मतलब ये क्रेडिट नहीं देना चाहिए था, ये क्रेडिट नहीं देना चाहिए था, ये क्रेडिट नहीं देना चाहिए था, बराबर, ये क्रेडिट देना नहीं चाहिए था, क्रेडिट नहीं देना चाहिए था बट दे दिया, क्रेडिट नहीं देना चाहिए था पासबुक में बट क्रेडिट दे दिया, तो पासबुक का क्या हो जाएगा, बैलेंस, पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ता है, पासबुक का बैलेंस बढ़ता है। सर पासबुक से रिलेट है ना तो ओडी है, यस, नहीं कैशबुक का बोला है ना, पहले क्या बोला है ये पढ़ो, बैंक अकाउंट ऑफ मुकेश वाज बैलेंस्ड ऑन 31 मार्च 2017, इट शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 5,000, दिस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। मतलब ये जो पहले वाला बैलेंस है वो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ मैच नहीं करता, मतलब पहले जो बैलेंस दिखाया था वो कैशबुक का है ना, वो कैशबुक का है, करेक्ट है, और ओवरड्राफ्ट है, कैशबुक का है और ओवरड्राफ्ट है, समझा क्या, ये मैच नहीं होता किसके साथ, पासबुक के साथ। डन। तो यहां पे देखो ये 30,68,000 ऐसा दिख रहा है कि कलेक्शन ऑफ मुकेश चेक वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ मुकेश, मुकेश के क्रेडिट साइड पे नहीं जाना चाहिए था बट मुकेश के क्रेडिट साइड पे गया बैंक स्टेटमेंट में, पासबुक में क्रेडिट मिल गया, मतलब पासबुक में क्या हो गया, डिपॉजिट, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, कैशबुक का कम दिख रहा है, कैशबुक का बेस लेके चल रहा है ना, कैशबुक का कम दिख रहा है, तो नॉर्मली बैलेंस होता तो ऐड करते, लेकिन ओवरड्राफ्ट है इस वजह से पलटी मार देंगे, पलटी मार देंगे, इस वजह से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अभी समझा क्या, जिसका डाउट था, लेस कर देंगे, लेस कर देंगे, कितना आंसर आता है, लेस कर देंगे, $12,60,500 माइनस में है, मतलब स्टार्ट किया था ओवरड्राफ्ट से, तो अभी बैलेंस आना चाहिए एज पर पासबुक, स्टार्ट किया था ओवरड्राफ्ट से, अभी आना चाहिए बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि आंसर माइनस में है, और कितना है बैलेंस एज पर पासबुक इज 12,60,500, 12,60,500, 12,60,500, ओके। अभी कौन से क्वेश्चंस बाकी है, शायद से 16 ही बाकी है क्या,
सभी बोल देना। शायद से यही क्वेश्चन बाकी है। मेरा आउट ऑफ स्टेशन जाने का दिन जल्दी आ रहा है। मैं फ्राइडे को निकल रहा हूं। फ्राइडे को मुझे जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। तो उसके बाद में कितने दिन, शायद से 5 डेज में नहीं हूं, 5 to 6 डेज। पता नहीं ये दिन कैसे जाएंगे। मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है। 5 to 6 डेज। मैंने आपको बोला था ना एक गिफ्ट के बारे में, मुझे जो स्पेशल गिफ्ट मिला है। अरे भूल गए सभी। हाँ, सदगुरु जी जो है, सदगुरु, उनसे मैं ऐसे क्लोज मिलूंगा। उसी का सोच रहा हूं मैं, क्लास का ही सोच रहा हूं। मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। यस, ईशा फाउंडेशन। तो लाइफ का सबसे मतलब एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डे कह सकते हैं। यस, ये मैंने बता दिया था। सर ने गिफ्ट दिया, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। लाइफ का मतलब वन ऑफ द, शायद से इससे बड़ा गिफ्ट कभी ना मिले। पहला गिफ्ट मैम ने दिया था, बड़ा गिफ्ट। सिया मेरी बेटी, मैंने बहुत विश किया था कि मुझे लड़की होनी चाहिए, ये मैंने बहुत विश किया था और मुझे वो मिल गया। वो मैम की तरफ से गिफ्ट है, मैं हमेशा कहता हूँ उनको। मतलब ऐसा लगता था कि मुझे बेटी होनी चाहिए, मतलब लड़का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा अगर पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं मैं बचपन में जैसा था, तो ऑब्वियसली मेरा लड़का होगा तो ऑब्वियसली वो मुझ पे जाएगा। तो मेरे जैसा अगर बिहेव करने लगा तो मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे संभाल लिया, बट मैं शायद से मेरे छोटे वर्जन को संभाल नहीं पाऊंगा। वो है कोयम्बतूर। कोयम्बतूर है। यस। तो इस वजह से लग रहा था कि नहीं, लड़की होनी चाहिए। मैंने भगवान से ये मन्नत भी मांगी थी और वो लड़की ही हो गई। और बहुत ही क्यूट हो गई। मतलब जिस दिन, मैं आपको सच में बता दूँ, जिस दिन फर्स्ट टाइम वो बाहर आते हैं ना, मतलब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं ना, तो मैं बैठा था वहाँ पे, ऑब्वियसली टेंशन में बैठा था। तो सबसे पहले ऑब्वियसली पापा के पास ला के देंगे उसे। तो जो मैम थी, जो डॉक्टर थी, वो मेरे पास आ गई और उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया। जनरली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चे जो है पहले 2-3 दिन आंखें ज़्यादा खोलते नहीं, बट उन्होंने जैसे मेरे हाथ में दे दिया, उन्होंने जैसे मेरे हाथ में दे दिया, ओके, वो इतनी सी, मतलब क्या है कि छोटी सी मेरे हाथ में ऐसे, ठीक है, उसने आंखें खोली। आंखें खोल के देखा, मतलब ऑब्वियसली मैं ऐसा देख रहा था ना, आंखें खोल के देखा और एक छोटी स्माइल दे दी। इतनी क्यूट स्माइल थी। और तब मुझे समझ में आ गया कि जिंदगी भर उसकी वजह से मुझे स्माइल ही मिलने वाला है। और वो बहुत खुश रहती, मतलब पता नहीं किस बात की खुशी रहती है उसको, बट हमेशा वो खुश रहती है। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग भी इतनी है कि जब मेरा स्ट्रेस वाला टाइम था, मे बी बिफोर 2 years और 3 years, जब वो कितने 3-4 साल की होगी, तो जब मैं स्ट्रेस में रहता था, घर पे जाता था मैं, तो उसको समझ में आता था कि मैं स्ट्रेस में हूँ। तो इमीडिएटली वो ऑयल लेके आती थी, मेरी हेड मसाज करके देती थी। और बहुत सी बार जब मैं स्ट्रेस में रहता था, पता नहीं उसे कैसे समझ में आता था, वो मुझे स्टोरी सुना के, स्टोरी उसको आती नहीं थी, बोलना ठीक से आता नहीं था, बट जो भी आता है वो स्टोरी सुना के, मतलब सर पे ऐसे हाथ, क्या बोलते हैं उसे, हाथों से वो मुझे सुलाती थी। तो ये अलग लेवल का बॉन्डिंग है। नहीं, ये रियलिटी है अभी, ये ट्रू ट्रू इंसिडेंस है कि वो मुझे सच में हेड मॉलिश करके, जब वो 4 साल की थी तब मुझे समझ में आता था ये सभी चीज़ें। और हम ऐसे थे बचपन में, ठीक है, कि 10 साल तक सिर्फ मुझे वहां पे क्या है कि 2 रुपए दे दो, कैंडी खानी है, ये खानी है, वो खानी है, मतलब मैच्योर नाम की चीज़ ही नहीं थी। हाँ, थपकी बोलते हैं, थपकी से सुलाती थी वो। 4 साल की वो स्टोरी सुना दी थी, स्टोरी। हाँ, मेकअप किया था, हाँ, ये किसी ने तो वीडियो देख लिया मेरा शायद से। एक छोटा चैनल भी है, तो उस पे मैं ऐसे घर उसके साथ वगैरह वीडियोज डालता हूँ। यूट्यूब का चैनल है, उसके साथ वीडियोज डालता हूँ मैं। चलो,
तो उम्मीद है आप आपकी लड़की नहीं, मैंने मेरा ये क्लियर है, उसे जो बनना है वो बने। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं। ठीक है, मैंने ऐसा दिमाग में कभी सोचा नहीं और कभी सोचूंगा भी नहीं कि उसने ये करना चाहिए। मैंने उसकी स्कूल जब सिलेक्ट की तो मेरा पहला क्राइटेरिया था कि ऐसी स्कूल होनी चाहिए कि जहां पे खेल कूद ज्यादा हो और बर्डन कम हो। ये ऐसा मैंने सोच के कौन से बोर्ड में डालना है तो वो ये सिलेक्ट किया कि जिस बोर्ड में उसके ऊपर बर्डन कम आ जाए, टेंशन कम रहे, वो ज्यादा से ज्यादा खेल पाए, बचपन जी पाए, ऐसा स्कूल वहां पे क्या है कि दिलवा दो। नहीं, वो उसकी चॉइस है, इट्स हर चॉइस क्या बनना है आगे जाके। चलो आगे। तो कम एज में उसको मैच्योरिटी है बहुत अच्छी खासी, मतलब 4-5 साल से ही है, अभी तो थोड़ी बड़ी हो गई, बट तब से ही वो मैच्योर्ड है बहुत ही। कभी वो अलग यूट्यूब चैनल का आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पे देख लेना वो वाला वीडियो। शेयर कर दूंगा, वो वाला लिंक शेयर कर दूंगा मैं। चलो आगे, सब्सक्राइब भी कर लेना। ऑन 31st March 2017, the passbook of trader showed a credit balance of 15,65,000। लियो को सीए बनाना। लियो मतलब मेरा डॉग है। डॉग तो आपने देखा ही होगा स्टार्टिंग में। सर बोल रहे लियो को सीए बना देना। यस, हिमांशु को पता है। चलिए, हाँ, मैं वो उसके उसके बारे में बोलता हूँ ना, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, उसमें बह जाता हूँ। तो वो बहने से पहले मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ, किनारे पे वापस आ जाता हूँ और शुरू कर देता हूँ। ठीक है, उसको आके मैं डेली क्लास में बिठाऊंगा, लियो को भी, तो वो भी समझने लगेगा अकाउंटिंग। डेबिट वॉट भॉ भॉ, क्रेडिट वॉट भॉ भॉ, ऐसा कहता रहेगा वो। बहने दे मुझे, बहने दे। इमोशंस में बहने दे। चलो ध्यान दो यहां पे, फोकस, ध्यान सुनना। On 31st March 2017, the passbook of a trader showed a credit balance। पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है मतलब कौन सा है? पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है मतलब कौन सा है, बोलो। चलो बताओ, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है मतलब कौन सा है? सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद में थोड़े से छोटे से नन्हे मुन्ने से छोटे एक एक मार्क वाले मतलब क्वेश्चन दिए एमसीक्यू टाइप में, वो भी हमें कंप्लीट करने हैं, बराबर। तो वो भी हमें कंप्लीट करते हैं, तो उसकी तरफ ध्यान देते हैं। ईजी है क्वेश्चंस, ठीक है, ईजी है, कंप्लीट करके जाएंगे। हम कोई काम अधूरे नहीं छोड़ते, इस वजह से। बराबर। क्रेडिट बैलेंस है, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है मतलब कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, हाँ राइट, बैंक बैलेंस है मतलब पासबुक में बैलेंस है, वहां पे लिख देना बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, राइट। बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 15,65,000। बट द पासबुक बैलेंस वॉज डिफरेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन फ्रॉम द कैशबुक बैलेंस। फॉलोइंग रीजन फ्रॉम द कैशबुक बैलेंस। तो रीजन है क्यों कैशबुक बैलेंस से वो डिफरेंट है, ये बताया गया है। पहला, चेक इशूड टू एक्स फॉर ₹60,000 एंड टू वाई फॉर ₹3,84,000 वेर नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो, चेक इश्यू हो गए, पहले एंट्री कहां पे होती है? फटाफट बोलना, पहले एंट्री कहां पे होती है? चेक इश्यू हो गए, पहले एंट्री होती है कैशबुक में, बराबर। पहले एंट्री कहां पे होती है? कैशबुक में। कैशबुक का बैलेंस कंपैरिजन में कम दिखता है, पासबुक का थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा, और पासबुक का ज्यादा दिख रहा है। और बेस कौन सा लेके चल रहे हैं हम? पासबुक का ही बेस लेके चल रहे हैं। अगर पासबुक का बेस लेके चल रहे हैं तो क्या करना चाहिए? कैशबुक का कम दिख रहा है, पासबुक का ज्यादा, तो हम कहते हैं नॉर्मली लेस। नॉर्मली हम क्या कहते हैं? लेस। लेकिन पासबुक में ओवरड्राफ्ट है, पासबुक में क्या है? ओडी। पासबुक में क्या है? ओडी, ओवरड्राफ्ट है। तो पासबुक में ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे फाइनली, बोलो, फाइनली क्या करना चाहिए? कैशबुक में इशू क्या है? कम दिख रहा है, पासबुक में ज्यादा दिख रहा है, पासबुक में ज्यादा दिख रहा है तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर देंगे? क्या कर देंगे ओवरड्राफ्ट के केस में? ऐड।
दोनों का मिला के कितना आता है बोलो? 3,84,000। ओ सॉरी, ओवरड्राफ्ट नहीं है, ओवरड्राफ्ट नहीं, नॉर्मल बैलेंस है ना, नॉर्मल बैलेंस है। यस मैंने देखा, आपने टाइप करने से पहले ही मुझे समझ में आ गया, नॉर्मल बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है ना, बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो क्या कर दो? लेस, करेक्ट है। अरे हाँ, आपके बोलने से, आपके टाइप करने से पहले ही मैंने बोल दिया ओडी नहीं है। अभी छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ टाइप करते रहेंगे सर 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 सर। आगे चलो, बैलेंस है तो इस वजह से क्या हो जाएगा? बैलेंस बढ़ गया तो लेस। अरे बस करो, कितना टाइप करोगे? नहीं है नहीं है नहीं है। चलो, आपने यहां पे पहला टाइप होने से पहले ही मैंने बोल दिया नहीं नहीं बैलेंस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। आज की खुशी कुछ ज्यादा ही आपकी। यस, आज पता नहीं क्या हो गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मजा आ गया। चलो, पहला तो ये कि पहले वाला क्या हो गया? लेस हो गया ना। 3,84,000 प्लस 60,000 मिला के कितना आता है? 3,84,000 प्लस 60,000 कितना आता है? वो हमें लेस करना है। 4,44,000 आता है ना, 4,44,000। ओके आगे। अरे वो करेक्ट लिखा है, डबल लिखा है, बट उसका कुछ मीनिंग है, ठीक है। सेकंड, बैंक चार्ज 350 फॉर बैंक चार्जेस एंड जेड डायरेक्टली डिपॉजिटेड 1816 इनटू द बैंक अकाउंट व्हिच वेर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो बैंक चार्जेस का क्या हो गया? बैंक चार्जेस से पासबुक का बैलेंस कम हो जाता है, तो कम हो जाता है तो क्या करते हैं? पासबुक का बैलेंस कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, 350 को ऐड कर दो। बाद में जेड डायरेक्टली डिपॉजिटेड 1816 इनटू द बैंक, 1816 इनटू द बैंक, तो बैंक बैलेंस क्या हो गया? पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, बढ़ गया तो क्या करते हैं? लेस करते हैं। 350 क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, और 1816 लेस हो जाएंगे। Two checks, one from A, 5,15,000, and another from B, 12,500, were collected in the first week of April 2017, although they were banked on 25th March 2017। उन्होंने घुमा फिरा के बोला है, उन्हें बोला बैंक किया मतलब क्या? बैंक में डिपॉजिट की कब? 25 मार्च को, बट क्लियर हो गए अप्रैल में। इसका मतलब क्या हो गया? 31 मार्च को स्टेटस क्या है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ये किसी ने तो नेट निकाला, मतलब उन्होंने क्या किया, ध्यान सुनना, ये 350 जो है ना, ध्यान सुनना, ये 350 जो है ना, वो 1816 से लेस करके नेट इफेक्ट दे दिया। नेट इफेक्ट नहीं देना है, 350 का अलग, 1816 का अलग। ऐसा मत करना 1816 माइनस 350, तो सिर्फ जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका प्लस माइनस कर देंगे, ऐसा मत करना, दोनों को अलग से इफेक्ट देना है। प्लस अलग 350 का जो भी है वो अलग, और 1816 का जो भी इफेक्ट है वो अलग देना है। दो चेक्स है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट किए, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, बट पासबुक का कम है ना, पासबुक में तो एंट्री नहीं, पासबुक का कम है तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, पासबुक में ये ऐड कर देंगे, दोनों चेक ऐड कर देंगे। एंड इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, तो उससे क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट अलाउड का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट ने, एक स्टूडेंट ने पूछा था सर अलाउड का मतलब क्या होता है? अलाउड का मतलब इंटरेस्ट हमें मिल गया, अपने पासबुक में आ गया, या आपने जो पैसे रखे थे ना बैंक में उसके ऊपर इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, डिपॉजिट हो गया, तो ये पासबुक में एंट्री आ गई, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया कितने से? 4,500 से। तो अभी क्या करना पड़ेगा? पासबुक का ही बेस लेके चल रहे हैं, तो इस वजह से क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। क्लियर? लेस करना पड़ेगा, तो कितना आता है बोलो? कितना आता है एडलेस करके? कितना आता है? अभी क्वेश्चंस हो गए ना सभी? सभी क्वेश्चंस हो गए ना? उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस मार्क करके दिए, इंपॉर्टेंट करके, उसे इग्नोर मत करना, वो वैसे ही रखना, वैसे रखना मतलब
कितना आ गया? $16,42,534। 16,42,534 आंसर कैश बुक में, पासबुक से स्टार्ट किया था ना। 16,42,534 डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अरे क्या कैलसी पे प्लस माइनस करने में दिक्कत होती है? इससे पहले वाले प्रॉब्लम में भी प्लस माइनस करके कुछ तो भी अलग ही आंसर निकाल के दे दिया था, अभी भी प्लस माइनस करके कुछ तो भी अलग अलग ही आंसर दे दो। क्या अकाउंटेंट बनेगा तू? कैसे होगा? मतलब कैलसी, आपको कैलसी पे सिर्फ टाइप करके बताना है। बट ये क्या प्रॉब्लम हो जाती है पता है? कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ओवर कॉन्फिडेंट मतलब क्या? टाइप करते हो बिना देखे ऐसा 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 वहां पे कर देते हो, तो उस केस में कोई तो गलत बटन दब जाता है, आपका आंसर अलग आ जाता है। तो कैलकुलेशन करते हो थोड़ा सा सावधानी बरते, बराबर। तो कैलकुलेशन करते हो थोड़ा सा सावधान रहना है आपको। मतलब जस्ट टाइम कितना जाएगा? 30 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, बट आपका आंसर करेक्ट रहेगा। मैंने बहुत सी बार देखा है कैलकुलेशन की वजह से गलती हो गई। मतलब ऐसा बहुत से स्टूडेंट को होता है कि वो इसको बहुत से स्टूडेंट को ऐसा होता है कि कैलसी, अरे ये क्या हो गया इसको। चलो, कुछ स्टूडेंट को बहुत जल्दबाजी होती है, वो इस तरह से ओवर कॉन्फिडेंट होकर ऐसे ऐसे वहां पे टाइप करते हैं बिना देखे। और वो कैलकुलेटर की भी हालत सोचो ना, कभी उसका भी सोचो। मतलब बहुत कुछ स्टूडेंट सेल्फिश होते हैं, मतलब इस तरह से दबाते हैं ना, मतलब कैलसी को फीलिंग क्या आती होगी? मान लो ये कैलसी इंसान है, मतलब उसको क्या लगता होगा? ठीक भाई भाई धीरे धीरे धीरे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। मतलब नीचे वाला जब आप जीरो का बटन दबाते हो तो नीचे है ना जीरो का बटन, बोलता नीचे नहीं, नीचे नहीं, बस बस यहाँ पे नहीं, नहीं यहाँ पे नहीं। ठीक है, बाद में बीच में दबा दोगे, दूरी हो जाएगी। मतलब आप कैलकुलेटर का भी सोचो ना, मतलब कैलकुलेटर भी कुछ होगा या उसके भी कोई इमोशंस होंगे। वो बोलता होगा क्या है, मतलब ऐसे लास्ट में इंटर प्लस बटन दबाना हो, इक्वल दबाना हो, टप। ठीक है, इतना क्या मतलब किस बात से, किस बात का गुस्सा है जो आप कैलकुलेटर पे निकाल रहे हो? बराबर। कैलकुलेटर मतलब ऐसे ही है, मतलब उसके भी इमोशंस है ना, मतलब होंगे ना इमोशंस, वो भी कुछ सोचता होगा। वो सोचता होगा धीरे करो, जो करना है वो धीरे करो, मतलब इतना क्या टेंशन है? यहां पे तो ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज नहीं। ये होता होगा कैलकुलेटर की मनोगाथा। यस, कैलकुलेटर अपना इतना बड़ा साथी, आप कैसे मतलब कैसे ट्रीट करते हो उसके साथ? मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। टॉकिंग कैलकुलेटर। हाँ ना, मुझे हमेशा ऐसा कोई ऐसे मतलब जोर से जब मतलब सामने बैठे होते हैं ठाप ठाप ठाप, मतलब इतना आवाज आता है ना, ठाप ठाप ठाप। अभी मेरा कैलकुलेटर भी बोल रहा होगा यार सर आप उनको एक्सप्लेन करो, मुझ पे क्यों जुल्म कर रहे हो, छोड़ दो मुझे। वो बोलता होगा करेक्ट है, वो बोलता होगा ये सज्जन को क्या तकलीफ है। चलो, तो सोचना चाहिए आपने, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। तो जैसे कि क्या क्या होता है, क्या होता है कि आप बुक खोलते हो, अब बुक खोलते हो, आज तो बहुत पढ़ूंगा। बुक के दिमाग में क्या चल रहा है वो सोचो। बुक के दिमाग में क्या मजा है, आज तो हीरो आ गया, हीरो आज 1-2 घंटे तो पढ़ाई कर लेगा, मुझे देखेगा। तो बुक ऐसे पढ़ा होता है, पढ़ा होता है, और आप 1 मिनट में ही थक के निकल जाते हो। तो बुक को क्या लगता होगा, मतलब बुक ने मतलब वो उन्होंने बुक के मन की मतलब क्या आप सोचे नहीं कभी?
हम्म। वह ना बुक ऐसे ओपन होके पड़ा हुआ है, क्या हीरो है अभी तो, मतलब क्या है कि इसने ठान लिया 1-2 घंटा तो पढ़ के ही छोड़ेगा, मजा आने वाला है आज, और आपका काम हो जाता है 1-2 मिनट में। चलो, बुक भी सोचता होगा कि क्या ये आदमी का कोई मतलब स्टेमिना ही नहीं है, मतलब इमीडिएटली, मतलब 5 मिनट में मोबाइल बज गया, वहां पे ध्यान चला गया, वहां पे ही बैठ गया। आई एम टॉकिंग इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है, तो पॉजिटिव वे में ही ले लेना उसे। सर उनके साथ, अरे मैं बुक की बातें बोल रहा हूं, आप क्या समझ रहे हो मुझे पता नहीं है, बुक को भी वैसे ही लगता होगा ना, आप तो उसके इमोशन की मतलब कुछ सोचते ही नहीं, बुक ऐसे ही पड़ा हुआ है, खोल के छोड़ दिया वैसे ही। हम ही जुल्मी है, यस आप लोग जुल्मी हो, सेल्फिश हो, आप खुद का सोचते हो, बुक का नहीं सोचते हो, कैलकुलेटर का नहीं सोचते हो, बराबर ना, मतलब कैलकुलेटर को कहीं पे भी दबा देते हो, जोर से दबा देते हो, एक आधा कुत्ता हो रास्ते पे तो उसको ऐसा करके देख लो क्या होता है। हम्म। मुझे लगता है आप ये चीज को कोई और तरीके से ले रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट बुक एंड स्टडी, आई डोंट नो आप कौन से तरीके से, मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं तो सादा सुधा सरल सज्जन गरीब भूमि, मैं हमेशा अच्छा ही बोलता हूँ, मेरे दिमाग में अलग सोच चल रही होती है, आप इतने स्माइल क्यों भेज रहे हो, मुझे अभी तक नहीं समझा, ऊपर से नीचे तक कितना वहां पे स्टार्ट टू एंड, और मुझे लगता है बहुत से स्टूडेंट ने कुछ और ही इमेजिन कर लिया, ऐसा मुझे लग रहा है। इमेजिनेशन कंट्रोल, कंट्रोल उदय, कंट्रोल, इमेजिनेशन कंट्रोल करो, बुक, नॉर्मल बुक ओपन है, हम पढ़ने गए और पढ़ नहीं पाए, उतना ही इमेजिन करना। चलो। हम्म। और लड़कों का तो छोड़ दो, लड़कियों की इमेजिनेशन तो बहुत फास्ट होती है, मतलब उनको अगर मतलब एक उसके ऊपर जोक भी है, मतलब एक स्टैंड अप कॉमेडी भी है, उनको अगर सामने बोला जाए ना कि उल्टी ऐसा बोला जाए तो इमीडिएटली इमेजिन कर लेते हैं और ई ऐसा कर देते हैं। बॉयज का इमेजिनेशन से गर्ल का इमेजिनेशन ज्यादा फास्ट होता है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है आज तक का, क्योंकि एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि उन्होंने वो विजुअलाइज भी कर लिया कि जो चीज बोली गई है। तो उन्होंने विजुअलाइज किया होगा, एक बुक है, बुक को ओपन कर दिया, बट ओपन कर दिया और बुक को देखा और बाद में पढ़ा नहीं, तो बुक ऐसे रोज है, ऐसा लड़कियों ने इमेजिन किया होगा, आई एम श्योर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला कंप्लीट करना है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ही ले लूंगा मैं। इसमें से इंपॉर्टेंट लेने वाला हूं, क्योंकि बाकी जो है यार, आज प्रॉब्लम क्या हो गया, ये माइक के साथ क्या हो गया है, ये इरिटेट कर, मैं घूंघट घूंघट, हाँ, मैं घूंघट निकाल रहा हूँ, ये नीचे आ रहा है। हाँ चलो, ये जो मैंने अभी बुक वाला इंसिडेंस बताया आपके साथ होता होगा, आई एम श्योर, 100% श्योर, सही है, तभी तो इतनी हंसी आ रही। मैं आगे का ध्यान दो, आगे का लेक्चर जो है ना वो आगे से हमेशा, मैंने सर को रिक्वेस्ट करके बोल दिया कि सर आप आपका आधा घंटे टाइम आगे ले लो, तो ये मुझे टाइम चाहिए, तो हमेशा से वो शिफ्ट हो गया आधा घंटे आगे, तो अभी ये 15 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, ये वाला हम खत्म कर देंगे, उसके बाद में आपको ब्रेक है, ओके, ब्रेक एंजॉय कर लेना, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला, ये नॉर्मल वाले मैं पढ़ूंगा नहीं, 1 2 3 एड लेस वाले वो तो आप बता ही पाओगे, वो आप सॉल्व कर लेना। मतलब जैसे पहला क्या है, चेक डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, तो कैशबुक का है, तो उस केस में क्या है, चेक डिपॉजिट डायरेक्टली बाय बैंक, तो बैंक का चेक, सॉरी, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैशबुक का कंपेरिजन में कम है तो क्या करना पड़ेगा, कैशबुक का ही बेस बोला है ना, ऐड, तो इस तरह से वहां पे दिए वो वाले तो हम नहीं देखेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट है या अलग है वो देख लेंगे, सही है।
ध्यान देना प्लस माइनस वाले जो है आई एम श्योर अभी ऐसे स्टेज पे आप आ गए हो, इतने वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, प्लस माइनस वाले आप कर ही लोगे। क्लियर? इसमें कुछ ऐसे है क्या वो देख लेते हैं जो हमने ध्यान देना चाहिए, जिसकी तरफ हमने ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये सेवंथ वाला क्या बोला? इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज टेकन, बैलेंस एज पर कैश बुक इज टेकन एज स्टार्टिंग पॉइंट 7 नंबर का, देन इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 500, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 500, कैश बुक का बैलेंस है ना, कैश बुक का बैलेंस है ना, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक में पैसे आ गए, कौन सा बैलेंस बढ़ गया? पासबुक, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, और कैश बुक का कंपैरिजन में क्या हो गया? कम हो गया, कैश बुक का कंपैरिजन में क्या हो गया? कम हो गया, तो हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और दूसरा क्या है? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक, उससे भी क्या हो गया? पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का कम हो गया, कैश बुक का बेस लेके चल रहा है, इस वजह से ऐड। तो 7 नंबर में दोनों भी एडेड है। 4th नंबर का क्या है वो देख लेते हैं। एक स्टूडेंट ने बोला सर 4th नंबर का, एन अमाउंट ऑफ 2500 इज डेबिटेड ट्वाइस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, डेबिट हो गया ट्वाइस, कैश बुक उसमें डेबिट हो गया ट्वाइस। डेबिट साइड किसके लिए होती है? डेबिट साइड किसके लिए होती है? वो होती है डिपॉजिट के लिए, वो होती है डिपॉजिट के लिए, वो होती है डिपॉजिट के लिए। राइट, डेबिट साइड किसके लिए होती है? डिपॉजिट के लिए। तो वहां पे डबल आ गया, वहां पे डबल आ गया। व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब नॉर्मल बैलेंस, ओवरड्राफ्ट नहीं, नॉर्मल बैलेंस, पासबुक का बेस लेके चलना है। तो कैश बुक में डबल एंट्री हो गई डिपॉजिट साइड पे, तो डिपॉजिट साइड बढ़ गई, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, तो पासबुक का कम दिखाई देगा ना। अगर पासबुक का कम दिख रहा है तो उस केस में क्या करोगे आप? पासबुक का कम दिख रहा है तो क्या करोगे? ऐड करोगे 4th नंबर का। बाकी एक नॉर्मल से एडलेस वाले, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली आपने क्वेश्चन सॉल्व किए तो ये कुछ लगेगा ही नहीं आपको। 9, देयर इज डिफरेंस ऑफ 500 बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। 9 नंबर का देख लो। दिस इज बिकॉज ऑफ चेक डिपॉजिटेड ऑन 28 October 2012 बट क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 2 November 2012। तो ये क्या हो गया? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, मतलब 30 अक्टूबर के दिन वो क्रेडिट नहीं हुआ, 30 अक्टूबर के बाद में हो गया, नवंबर में हो गया ना। तो चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट किया तो उस केस में क्या हो जाएगा? BRS कैश बुक का स्टार्ट लेना है, कैश बुक का स्टार्ट लेना है। तो चेक डिपॉजिट की वजह से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, बढ़ गया तो क्या करेंगे? बोलो, बढ़ गया तो क्या करेंगे? लेस करेंगे ना। अब ये 10 नंबर का देख लो, 10 नंबर का, 10 नंबर का, रुपीज 8000 वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैंक अकाउंट नंबर 2 to bank account number 1 by the bank without intimation to account holder in BRS as on 31st December 2012 starting with cash book balance. This item will be, आपके एक बैंक में 2 अकाउंट है, ध्यान सुनना, 2 अकाउंट है। एक बैंक लेके चलते, कौन सी बैंक? बॉम। कौन सी बैंक? बॉम। बॉम मतलब क्या? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, या फिर दूसरी बैंक ले लो बॉब, बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। और शॉर्ट फॉर्म चलते हैं ना, आप SBI बुलाते हो, ICICI बुलाते हो, माने HDFC बुलाते हो, तो इनके भी शॉर्ट फॉर्म बॉम, बॉब, बराबर। तो ये जो है बॉम, बॉम में आपके 2 अकाउंट है। पहला क्या? अकाउंट 1, अकाउंट 2, 2 अकाउंट हो सकते हैं। जैसे कि मेरे HDFC में 2 अकाउंट है, हालांकि दोनों में पैसे नहीं है वो अलग बात है, बट 2 अकाउंट है HDFC में, तो 2 अकाउंट है। अभी अब देखो, अकाउंट 1 से उन्होंने क्या बोला? कौन से अकाउंट से क्या किया? उन्होंने क्या किया? 8 नंबर का, 10 नंबर का, बाय द बैंक विदाउट इंटीमेशन, लेना ना देना बैंक विदाउट इंटीमेशन टू अकाउंट होल्डर, उन्होंने क्या कर दिया? 8000 वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैंक अकाउंट नंबर 2 टू बैंक अकाउंट नंबर 1, 2 से 1 में ट्रांसफर कर दिया, 2 से 1 में ट्रांसफर कर दिया, 2 से 1 में ट्रांसफर कर दिया, 8000 ट्रांसफर। ओके, समझ में आ गया? मतलब अकाउंट नंबर 2 का बैलेंस, अकाउंट नंबर 2 का बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया, कम हो गया बैलेंस, इसका बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। ओके, तो ये कहां पे? मैं कैश बुक की बात कर रहा हूं, ये कैश बुक में, बराबर नहीं, सॉरी, पासबुक, पासबुक में एंट्री होगी, पासबुक में एंट्री होगी, पासबुक में एंट्री होगी, पासबुक में एंट्री होगी ना। पासबुक में अगर हम सोचते हैं तो अकाउंट नंबर 2 से पैसे निकल के अकाउंट नंबर 1 पे गए और बैंक ने किया तो बैंक ने पासबुक में एंट्री की होगी, बट कैश बुक में वो पता ही नहीं है, कैश बुक में वो पता ही नहीं है।
कैश बुक में पता नहीं है, तो इसका मतलब क्या, अभी भी कैश बुक के हिसाब से अकाउंट नंबर 2 में 8,000 रुपए वैसे के वैसे है, बराबर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश बुक में हमें ये पता नहीं है कि अकाउंट नंबर 2 का बैलेंस कम हो गया, अकाउंट नंबर 1 का बैलेंस बढ़ गया, ये हमें कैश बुक में पता नहीं है। ठीक है, आगे 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 क्या बोला है, इन द BIS on 31st October 2012 starting with cash book balance this item will be, यहां पे एक प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। उन्होंने ये नहीं बताया किस अकाउंट के हिसाब से आपको सोचना है, किस अकाउंट के हिसाब से आपको सोचना है, अकाउंट नंबर 1 के हिसाब से सोचना है या अकाउंट नंबर 2 के हिसाब से सोचना है, ये बताया नहीं, ये उन्होंने बताना चाहिए था। क्यों, क्योंकि वी कैन कंपेयर अकाउंट नंबर 1 विद द पासबुक, विथ इट्स पासबुक, एंड अकाउंट नंबर 2 विथ इट्स पासबुक। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, तो ये हम सोच सकते हैं, बट उन्होंने यही नहीं बताया कि कौन से अकाउंट के बारे में सोचना है। अगर मैं अकाउंट नंबर 1 का सोचता हूं तो पासबुक में क्या दिख रहा होगा, सॉरी कैश बुक में क्या दिख रहा होगा, पर पासबुक में तो बैलेंस बढ़ गया अकाउंट नंबर 1 का, क्यों, क्योंकि उसमें पैसे आ गए 8,000, पासबुक में बढ़ गया, बट कैश बुक में पता नहीं, तो कैश बुक में क्या हो जाएगा, कैश बुक में वो कंपैरिजन में कम दिखाई देगा, कंपैरिजन में कम दिखाई देगा, क्योंकि ये पैसे आने की एंट्री जो है वो कैश बुक में है ही नहीं। तो अगर कैश बुक का बेस लेके चलते हैं अकाउंट नंबर 1 का, तो बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया ना, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इफ अकाउंट नंबर 1 का हम कंसिडर करके चलते हैं। और अकाउंट नंबर 2 का आप सोचो, अकाउंट नंबर 2 में क्या हो गया, बैलेंस कम हो गया ना, क्योंकि उससे पैसा ट्रांसफर हो गया और हमें पता ही नहीं, तो कैश बुक में एंट्री नहीं है, कैश बुक में एंट्री नहीं है, मतलब ये ट्रांसफर दिख ही नहीं रहा अकाउंट नंबर 2 से 1 में, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अकाउंट नंबर 2 का बेस लेके चलते हैं तो ये क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, अकाउंट कौन सा कंपेयर करना है ये उन्होंने बताना चाहिए था, एज पर अकाउंट नंबर 1 और एज पर अकाउंट नंबर 2, ये उन्होंने बताना चाहिए था किसके हिसाब से हम आंसर देना है, वो बता देना तो हम आंसर दे पाते। इस वजह से मैंने दोनों से भी बता दिया कि अगर वो एग्जाम आगे जाके फ्यूचर में या एग्जाम में कहीं पे क्वेश्चन आता है इस टाइप का, उसमें बोल देंगे, उसमें वो भूलेंगे नहीं, उसमें क्रॉस चेक होके आते हैं आंसर्स। ठीक है, तो इस क्रॉस चेक होके क्वेश्चन आते हैं, 2-3 लोगों से चेक होके आते हैं, इस वजह से गलती होने के चांसेस वहां पे कम है। बट सिंपली अगर अकाउंट नंबर 1 का बोला, सर इफ बैंक से कंपेयर करे तो नो चेंज होगा ना, नहीं समझा नहीं मुझे। तो देखो अकाउंट नंबर 1 पासबुक से, पासबुक में अकाउंट नंबर 2 से 1 में पैसे आ गए, तो अकाउंट नंबर 1 का पासबुक बैलेंस ज्यादा दिखाया, बैलेंस क्या दिखाया, ज्यादा दिखाया, तो अकाउंट नंबर 2 का पासबुक बैलेंस कम दिखाया। अगर अकाउंट नंबर 1 को हम कैश बुक में जो वो अकाउंट मेंटेन किया होगा उसके साथ कंपेयर करते, उसमें तो एंट्री नहीं है, पैसे आए ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, तो अकाउंट नंबर 1 का बैलेंस कम हो रहा है, तो रिवर्स करने के लिए हम प्लस कर सकते हैं कैश बुक का बेस लेके चल रहे हैं तो, राइट। आगे यहां पे देखना, नेक्स्ट, अभी जो आपके होमवर्क है वो कंप्लीट कर लेना, होमवर्क ही एक तरह से दूसरे नाम पे डिस्कशन करते हैं ना, तो वो एक तरह से क्या है, आप अगर होमवर्क सॉल्व करते हो, बहुत से स्टूडेंट होमवर्क सॉल्व नहीं कर रहे और सिर्फ बोल रहे हैं कि सर टेस्ट ले लो, आए होमवर्क इटसेल्फ इज योर टेस्ट, बराबर, होमवर्क नहीं करते हो तो वही तो मैंने आपको पहले बोला ना, वही तो टेस्ट है, कल आके डिस्कशन होगा, इमीडिएटली आपको पता चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है, एंड यू कैन कंपेयर इट, आपकी लास्ट में एग्जाम हो जाएगी लाइक ICA, ICA के जैसा। डन, ये तो नॉर्मल लग रहा है। ये क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आप मांग रहे हो तो प्लीज यार एक चम्मच ले लो, उसमें पानी डाल दो और उसमें कूद जा। अभी इससे खतरनाक वाले हमने पढ़ लिए और आपको एडलेस निकालना नहीं हो रहा है, ये तो मैंने नाम पहली बार ही पढ़ा गोपाल, अदरवाइज आप इसमें नहीं रहते हो, चैट में दिखते ही नहीं हो। इसके क्या आंसर होने चाहिए, एडलेस, वो नहीं आ सकता आपको, फिर ये इतना हमने सभी जो क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व किया उसका फायदा क्या ना फिर।
और उसमें से जो स्पेशल वाले हैं, जो अलग टाइप के, जैसे बैंक अकाउंट 1 से 2 में गया, वो तो मैं समझा ही रहा हूं, जो अलग टाइप के, जो प्लस माइनस वाले नहीं है सिर्फ। और बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, डिविडेंड कलेक्टेड बट नॉट डिविडेंड कलेक्टेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पे दिए गए। क्वेश्चन नंबर 14 कोई तो पूछ रहा है कि वो ओवरड्राफ्ट क्या है, क्या आप स्टूडेंट में से आप चेक करके बता दो, उनको रिप्लाई देना क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ से ओपन करना मतलब इट टेक्स टाइम, जब वो पेजेस चेंज करने होते हैं या उसमें वो बंद हो जाता है बहुत सी बात। प्लीज़ वहाँ पे चैट में ही बता देना। आगे चलो, ये 19 नंबर का देख लो, 19 नंबर का, ये जो है 16 17 18 बहुत सिंपल है, जो हमने पढ़े थे स्ट्रेट फॉरवर्ड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, चेक इश्यूड बट नॉट पहले वाले के आंसर तो मैंने डिस्कस किए ना क्लास में, सभी के डिस्कस किए, एक का भी छोड़ा नहीं है, एक भी छोड़ा नहीं मैंने तो क्लास में। वो या तो होमवर्क दिया तो भी दूसरे दिन आके आधा आधा घंटा का लगा कि वो होमवर्क हमने डिस्कस किया है। तन्वी जी बोल रहे हैं हाँ 14 नंबर ओडी का ही है, तो अभी इस पे ध्यान देना। 19 पहले वाले जो क्वेश्चन है वो तो क्लास में सॉल्व कर लिया ना सभी, सर होमवर्क दिए थे, होमवर्क भी डिस्कस कर लिया क्लास में, उसका आंसर भी बता दिया हर एक का। 19 बैंक ओवरड्राफ्ट, ये ध्यान देना, इसकी तरफ ध्यान देना। बैंक overdraft as per trial balance is 1,60,000. Bank has allowed the customer to overdue 80% of the hypothecated value of stock. Hypothecation of stock has been done by the bank at 80% of the original closing stock value. The amount of closing stock is, क्या समझा आपको, क्या समझा या क्या समझा, बराबर ना। हाँ चलो, कुछ नहीं समझा टंग, तो चलो सर के ऊपर से गया, तो वो क्या बोल रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में बैंक ओवरड्राफ्ट 1,60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है 1,60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 1,60,000, अपने कैश बुक में बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 1,60,000। बैंक हैज अलाउड द कस्टमर टू ओवरड्रू 80% ऑफ हाइपोथिकेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक, जो स्टॉक की वैल्यू उन्होंने एक्सेप्ट की, जो स्टॉक की वैल्यू उन्होंने एक्सेप्ट की उसका 80%, बैंक ने जो स्टॉक की वैल्यू एक्सेप्ट की उसका 80% ओवरड्राफ्ट दिया है, ऐसा उन्होंने बोला है। जो भी वैल्यू होगी पता नहीं है, उसका 80% ओवरड्राफ्ट दिया, पर मुझे ये पता है कि जो ओवरड्राफ्ट मेरे पास है वो 1,60,000 का, बराबर 1,60,000 का है। और हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक हैज बीन डन, मतलब जब स्टॉक हाइपोथिकेट करते हैं मतलब क्या, मॉर्गेज करते हैं, मॉर्गेज करना मतलब क्या, गिरवी रखना, कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक ने पूछा कि आपके पास क्या है, मैं बोलता हूं मेरे पास स्टॉक है, वो स्टॉक के ऊपर मुझे आप बैंक ओवरड्राफ्ट दे दो, तो क्या बोलते हैं स्टॉक कितने का है, मैं उनको बोलूंगा स्टॉक है 3,00,000 का, वो बोलते कि वो तो 3,00,000 आपके हिसाब से है, बराबर, तो हमारे हिसाब से 10-20% कम पकड़ते हैं, क्यों, क्योंकि कल जाके मार्केट फ्लक्चुएशन हो गया, प्राइसेस कम हो गई स्टॉक की, तो ऐसा ना हो कि वो स्टॉक बेच के कंपनी को, सॉरी बैंक को पैसे वापस नहीं मिल रहे, इस वजह से वो क्या करते हैं, कभी भी याद रखना, जो वैल्यू दिखाई जाती है उससे कम वैल्यू पे स्टॉक या कोई भी एसेट हाइपोथिकेट करते हैं, ये मॉर्गेज करते हैं, या गिरवी रखते हैं, मतलब भले आपके स्टॉक की वैल्यू 3,00,000 है आज के दिन पे, वो बोलेंगे हमारी हिसाब से 2,60,000 ही, और वो 2,60,000 का भी पूरा, वो 2,60,000 का भी पूरा लोन नहीं देते हैं, उसका कुछ परसेंटेज लोन देते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, स्टॉक की वैल्यू पर्टिकुलर है, स्टॉक की वैल्यू एक पर्टिकुलर है, लेकिन बैंक ने उसका 80% वैल्यू मान लिया कि है, मतलब ऊपर का 20% फ्लक्चुएशन के लिए छोड़ दिया, मार्केट में प्राइस कम ज्यादा हो जाए तो भी बैंक को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने बोला कि भले आपकी स्टॉक 3,00,000 के होगा, बट हम अपने कैलकुलेशन के लिए फॉर एग्जाम्पल के लिए 2,60,000 मानेंगे, और 2,60,000 का वैल्यू मानेंगे तो 2,60,000 लोन देंगे नहीं, उसका भी 80% देंगे फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से उल्टा जाके वो बोल रहे हैं कि आप स्टॉक की वैल्यू निकालो, अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, सभी लोग, हाँ उन्होंने क्या बोला है ठीक से सुनना, ठीक से सुनना, उन्होंने बोला है
स्टॉक की वैल्यू जो है वो निकालो, पता नहीं कितनी है, ठीक है। बट उन्होंने क्या बोला, उससे जब हाइपोथिकेट किया, हाइपोथिकेट करना मतलब क्या, इन शॉर्ट उसे गिरवी रखा गया बैंक ओवरड्राफ्ट के बदले में एज एन सिक्योरिटी, हाइपोथिकेटेड वैल्यू ये कितनी मानी गई, कितनी मानी गई, 80% ऑफ 80% ऑफ स्टॉक वैल्यू, 80% ऑफ स्टॉक वैल्यू, राइट, 80% ऑफ स्टॉक वैल्यू। थैंक यू सर जी, थैंक यू। यस, हाइपोथिकेटेड वैल्यू, स्टॉक वैल्यू, हाइपोथिकेटेड वैल्यू। अभी सर ने कुछ पूछा है, अभी इसको रिप्लाई दो ना, पार्टी जब बोलते तो धपाधप रिप्लाई आ जाते हैं। सर बीच में आके पार्टी मैसेज डाल देते हैं तो इमीडिएटली रिप्लाई आते हैं, लेकिन इसको रिप्लाई नहीं आया। क्या रिप्लाई आया, HMMMMM, टिपिकल रिप्लाई। आगे स्टॉक वैल्यू, हाइपोथिकेटेड वैल्यू, एंड लास्ट वन वहां पे क्या है, ओवरड्राफ्ट। आपको जो रियल में ओवरड्राफ्ट मिला, ये ओवरड्राफ्ट कितना है, वो ये ओवरड्राफ्ट कितना है, 80%, 80% ऑफ 80% ऑफ 80% ऑफ। चलो अभी आ गए, पार्टी का दूसरा मैसेज आ गया तो अभी सभी लोग आ गए। ये मतलब करण सर का प्लान है, मतलब करण सर 3 इडियट्स जैसा कर रहे हैं। 3 इडियट्स में नहीं, क्या वो क्या बोलते हैं, मतलब 3 बजे वो तो लिखते 3 बजे शार्प स्टार्ट कर देंगे, बट अपना टाइम वहां पे डिले हो रहा है। एग्जाम के पहले दिन पे वो वाला सिचुएशन याद होगा, 3 इडियट्स वाला, वैसा हो रहा है। सीधी बात, नो बकवास। चलो पढ़ो, टाइम कम है, ये कंप्लीट करना है आज, आज ये कंप्लीट करना है, BIS कंप्लीट करना है। 80% ऑफ हाइपोथिकेटेड वैल्यू, उन्होंने क्या बोला है अभी मैं आपको बता दूं। यस, ऑनलाइन पार्टी दे देंगे, मैं आपको फोटोज भेज दूंगा, जो आपको डिश चाहिए वो बता देना, उसके फोटोज आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। आपको जो भी डिश पसंद हो बता देना, मिल जाएगी। उन्होंने क्या बोला, ओवरड्राफ्ट जो है वो 80% ऑफ स्टॉक वैल्यू है, एंड स्टॉक वैल्यू इज 80, मतलब वो स्टॉक वैल्यू इज, सॉरी, ओवरड्राफ्ट जो है वो 80% ऑफ हाइपोथिकेटेड वैल्यू है, और हाइपोथिकेटेड वैल्यू जो है वो स्टॉक वैल्यू, ओरिजिनल स्टॉक वैल्यू का 80% है। तो मैं एक मान के चलता हूं, जो चीज मुझे पता नहीं है उसको मैं क्या मान के चलूंगा, उसको मैं 100 मान के चलता हूं, उसको मैं 100 मान के चलता हूं। सो ये 100 कहां से आ गया, मैंने मान लिया, ठीक है। 100 क्या है, कहां से आ गए, हम मान के चलते हैं। फोटो हम भेजेंगे, आप पैसा दे दो, ठीक है, पैसे की भी फोटो भेज दूंगा मैं। तो चलो, ये जो 100 है, ये मान के चलते, मुझे पता नहीं ना तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। 100 जो है वो स्टॉक की वैल्यू मान के चलते हैं, स्टॉक की वैल्यू मानते हैं, उसका 80%, 100 का 80% ये बैंक उस स्टॉक की वैल्यू मान रही है, तो कितना हो जाता है 80, कितना हो जाता है 80, कितना हो जाता है 80। बराबर, अगर मैंने मान लिया 100 ये स्टॉक की वैल्यू है, तो उसका 80% बैंक ने एक्सेप्ट किया कि ये वैल्यू हम मान के चलते 80, बराबर, क्योंकि 100 का 80% जो भी वैल्यू है उसका 80% वो स्टॉक की वैल्यू है, ऐसा मान के चल रहे बैंक वाले। मार्केट में वैल्यू अलग होगी, बट वो फ्लक्चुएशन के लिए थोड़ा सा गैप छोड़ देते, मार्जिन छोड़ देते हैं, तो उन्होंने 80% माना, मतलब 80। और उस 80 का वो हमें कितना ओवरड्राफ्ट देने वाले, उस 80 का कितना ओवरड्राफ्ट देने वाले, 80%। तो 80 का 80% कैलसी पे देख लेना, 80 का 80% कितना आता है, 80 का 80% कितना आता है 64, 80 का 80% कितना आता है 64, 80 का 80% कितना आता है 64, राइट। आपको कौन सी वैल्यू पता है, आपको कौन सी वैल्यू पता है, ओवरड्राफ्ट कितना ही पता है, तो इक्वेशन के हिसाब से 64 आ गया, और आपको क्वेश्चन में दिया है ओवरड्राफ्ट एक्चुअली 1,60,000 है, बराबर। जो इक्वेशन में 64 आता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1,60,000। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन बना दूंगा
इफ 64 इज इक्वल टू 1,60,000 देन हाउ मच, देन उल्टा 1,60,000 अमाउंट का ले लेते हैं। 1,60,000 इज इक्वल टू कितना, 1,60,000 इज इक्वल टू 64, देन हाउ मच इज इक्वल टू 100। बराबर ना। अपने बुक में जो वैल्यू दी है वो ओवरड्राफ्ट की थी 1,60,000, और मैंने जो इक्वेशन बनाया, मैंने स्टॉक वैल्यू को 100 माना, उस 100 का 80% वो वैल्यू मानते हैं तो 80 रुपए, उस हाइपोथेटिकल वैल्यू जो है उसका 80% वो ओवरड्राफ्ट देते हैं, मतलब कितना 64। बराबर। तो मैंने क्या बोला 1,60,000 ये ओवरड्राफ्ट है, वो इक्वेशन के हिसाब से 64 आता है वो। देन हाउ मच इज इक्वल टू 100, जो क्रॉस में जो दो अमाउंट है उसे मल्टीप्लाई किया जाता है 1,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय जो एक अमाउंट बचे उससे डिवाइड किया जाता है 64। तो 1,60,000 इंटू 100 अपॉन 64, 2,50,000। अभी आप देखो 2,50,000 ओरिजिनल वैल्यू है, ध्यान दो 2,50,000 उसका 80%, उसका इंटू 80% कर देना। ये क्या है, उनने हाइपोथिकेटेड वैल्यू जो निकाली वो 80% है ओरिजिनल स्टॉक वैल्यू के, 2 लाख आती है, उसका 80% आपको ओवरड्राफ्ट मिल गया, जो हाइपोथेटिकल वैल्यू है उसका 80% आपको ओवरड्राफ्ट मिल गया, तो 80% कितना आता है 1,60,000। अभी आप क्रॉस चेक करके देख लेना, आंसर वहां पे आ जाता है। तो ये 100 मैंने जो मुझे पता नहीं उसको 100 मान के चल रहा हूं, तो उसमें से 80% जो है वो स्टॉक की वैल्यू मानी बैंक ने, और उसका 80% आपको क्या दे दिया, ओवरड्राफ्ट दे दिया, मतलब 64 ओवरड्राफ्ट दिए। जब 100 वैल्यू है स्टॉक की तब आपको 64 ओवरड्राफ्ट मिलता है। तो ऐसे केस में अगर 1,60,000 है तो कितना मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन बनाया 1,60,000 इज इक्वल टू 64, देन हाउ मच इज इक्वल टू 100, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2,50,000। यहां पे क्या दिया है 24, व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, द बैंक क्या करती है, व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक क्या करती है, बैंक हमें क्या कर देगी, ये विड्रॉल है ना, विड्रॉल के लिए बैंक में पासबुक में कौन सा साइड है, डेबिट साइड है, डेबिट्स द कस्टमर, ऑप्शन बी, डेबिट्स द कस्टमर। आगे तो वही है, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड वगैरह वैसे ही है, कुछ डिफरेंट होंगे तो मैं बता दूंगा। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, यहां पे आप देखो 35, 36, 37, 38 ये 4 हिसाब से दिया है। सेम है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड, ये कैश बुक है, यहाँ पे 35 नंबर में कैश बुक है, वहां पे इश बुक जा हो गया, इच बुक, वो कैश बुक है, समझा। तो कैश बुक में स्टार्टिंग पॉइंट है, तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ने कलेक्ट किया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का कम हो गया, उसे कम दिख रहा है तो ऐड कर देंगे। वैसे अगर ओवरड्राफ्ट हो कैश बुक में तो क्या होगा, ओवरड्राफ्ट हो कैश बुक में तो कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा है तो हम क्या करते हैं ऐड, लेकिन ओवरड्राफ्ट इस वजह से पलटी मार देंगे, क्या कर देंगे लेस कर देंगे। तो ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, उसको 4 तरीके से पूछा है, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बाद में बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। 39 देख लेना, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मींस, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मींस, कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस है इसका मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस है इसका मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, सभी लोग बता देंगे क्या है, क्या ये डेबिट बैलेंस है ना, क्या ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट, परफेक्ट। एंड इन अराइविंग एट एडजस्टेड कैश बैलेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, कौन सा कंसिडर, एडजस्टेड कैश बैलेंस निकालना हो तो हम सिर्फ कैश बुक के आइटम्स या कैश बुक की गलतियां इंक्लूड करते ना, याद है ना, एडजस्टेड कैश बैलेंस निकालना हो या कैश बैलेंस एडजस्ट करना हो या करेक्टेड कैश बैलेंस निकालना हो, इन सभी का मीनिंग एक ही है, एडजस्टेड कैश बैलेंस, करेक्टेड कैश बैलेंस, बराबर, इसका मतलब एक ही है, ये निकालना हो तो हम कौन से आइटम्स एडजस्ट करते हैं, ओनली रिलेटेड टू कैश बुक। तो वो बोल रहे हैं इसमें से कौन सा आइटम कंसिडर नहीं किया जाएगा, विच इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। पहला, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली इन अकाउंट, डायरेक्टली अकाउंट में आ गया, मतलब पासबुक में एंट्री होगी, कैश बुक में बाकी है, मतलब ये कैश बुक में एडजस्ट करना चाहिए, ये वाला आ जाएगा। दूसरा, एरर इन द कैश बुक, कैश बुक में कोई गलती होगी तो कैश बुक में करेक्शन करना पड़ेगा, बराबर, ये भी आ जाएगा।
एरर इन द पासबुक, पासबुक में जो गलतियां होती है वो करेक्टेड कैश बुक में एडजस्ट किया जाती है क्या? एक जो नया कैश बुक बनता है करेक्शन के लिए उसमें एडजस्ट की जाती है नहीं? सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी, एरर इन पासबुक। पासबुक में जो एरर्स है वो हम कैश बुक में एडजस्ट नहीं करते हैं, जब हम करेक्टेड कैश बैलेंस निकाल रहे हो या एडजस्टेड कैश बुक बना रहे तो उस केस में। डन। अभी आपका एक काम है प्रॉपरली सभी जो है जो मेन क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करने। मेन जो है मैंने मार्क करके दिए, जो मार्क करने के लिए बोले वो आपको सॉल्व करने हैं, क्लियर? और बाकी के जस्ट गो थ्रू इट, देख लेना। इस तरह से पूरी रिवीजन आपकी होनी चाहिए। एंड श्योर जब आप रिवीजन करते हो ना तो उसके बाद में और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्पेशली आपके बैच में ये चैप्टर पढ़ा के मुझे मजा आ गया, बहुत ही मजा आ गया। आपने देखा होगा कि मैं भी एंजॉय कर रहा था पढ़ाना, टीचिंग में भी एंजॉय कर रहा था। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि आके पढ़ा दिया और चले गए, मतलब मैं भी एंजॉय कर रहा था। आई वॉज ऑल्सो स्माइलिंग, या मतलब मैं भी खुश था। और इस तरह से आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगे, आप मुझे अच्छे लगने लगे। चलो अभी क्लोज करना पड़ेगा, आपका अगला लेक्चर है ना, उसके पहले जाने से पहले बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियां, ये रहना और तुम। चलो आपको भी मजा आया होगा, होप सो, मतलब कॉन्फिडेंस आया होगा। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, अभी के अभी क्लियर कर लेना। डाउट वैसे जब भी क्लास देखो, जब भी क्लास में होमवर्क दिया तो उसमें से कोई डाउट रहे तो दूसरे दिन आके लगभग आधे आधे घंटे हमने उसके ऊपर डिस्कशन लिया है, जो भी डाउट है उसके ऊपर, तो वो भी बचना नहीं चाहिए। बट अभी कभी खत्म कर देना ये वाली चीज। अभी आप रिवाइज कर लेते हो ना तो बाद में डाउट्स नहीं बचेंगे। अभी आप टाइम डिले करते हो तो उस केस में क्या हो जाता है, और टाइम आगे कुछ दिनों बाद वो आप भूल जाते हो और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इमीडिएटली रिवाइज करना है। बड़े अच्छे लगते हैं दही के साथ, दही बड़े। चलिए अभी मैं निकलता हूं, ठीक है? टाटा बाय बाय, खत्म, गया, बाय। थैंक यू प्रदीप, प्रदीप बोल रहे हैं अच्छी आवाज है। ओ सो स्वीट, बाय, मिस यू, बाय बाय। आगे लेक्चर्स क्या ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे, आगे जो भी लेक्चर्स है ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे हम। ओके चलिए बाय बाय। जाने का मन नहीं करा फिर भी लास्ट टाइम, बाय बाय।